उस लड़के को हर दिन इसी तरह पीटा जाता था। बारिश में भी बदमाशों ने कोई दया नहीं दिखाई। दिखाया गया शहर 2 साल पहले का था। वह बारिश और गरज का दिन था। आप चीखें सुन सकते थे। वह थका हुआ था, 10 से अधिक बदमाशों से घिरा हुआ। ताइयांग ने दोनों हाथ उठाए, यह कहते हुए कि वह हार नहीं मानेगा। लेकिन फिर बदमाशों का नेता आ गया। उसने एक लड़के को गिरा दिया, कहते हुए कि यह दयनीय था। फिर वह सीधे ताइयांग की ओर दौड़ा, लेकिन उसे एक किक लगती है। आदमी एक वार के लिए तैयार होता है। नायक की शर्ट पकड़ता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। युवा कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। गुंडा उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुक्का छूक जाता है। नायक जल्दी से उठता है और उसकी ठोड़ी पर वार करता है। तेजी से पीछे हटता है। गुंडा उसे बड़ा कमीना कहता है। वह फिर से आगे बढ़ता है, जबकि नायक एक घूंसा तैयार करता है। हालांकि गुंडा उस प्रहार से बचने में सफल हो जाता है। वह उसके पैरों को पकड़ता है और उसे धक्का देता है। नायक वापस जमीन पर गिर जाता है, ठीक वहीं जहां से उसने शुरू किया था। फिर गुंडा उस पर बेरहमी से हमला करने लगता है। वह अपनी बाहों और कोहनियों से वार को रोकने में सफल होता है, जब तक कि एक जोरदार प्रहार नहीं लगता। नायक खून थूकता है और गुंडा उसे कहता है कि बस अब नर्क में चला जाए। उसके साथी पूछते हैं कि क्या पुलिस यहाँ है और सोचते हैं कि उन्हें किसने बुलाया। गुंडा मुड़कर पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन छतरी वाला आदमी उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। बड़ा गुंडा नायक से कहता है कि उसकी नजरों से दूर हो जाए। कहता है कि उसे वाकई बहुत शर्मिंदगी हो रही होगी। लेकिन नायक उठता है और सियोन ताइयांग को पुकारता है। सभी गुंडे मुड़ते हैं, सोचते हैं कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है। नायक उससे पूछता है कि क्यों, वह ऐसा क्यों कर रहा है। सियोन ताइयांग जवाब देता है कि क्योंकि उसे म्योंगवांग बनना है। लगभग 20 साल पहले कोरिया के ताइयांग सिटी के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हिंसक गिरोह को कुमो कहा जाता था, जो शहर की पुलिस के लिए सबसे बुरा सपना था। जब शहर की सुरक्षा बलें स्थिति की क्रूर वृद्धि को संभाल नहीं पा रही थीं, तभी किसी ने फोन किया। एक पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या यह सच है, क्या कुमो बदमाशों का सफाया हो गया है। उस कुख्यात गिरोह को एक अकेले आदमी ने कुचल दिया था। फिर वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, स्कूल में केवल अपनी कोट छोड़कर। इस वीर कहानी के सम्मान में उसे उस स्कूल के नाम पर म्योंगवांग की उपाधि दी गई, जिसमें वह संभवतः पढ़ता था। तब से यह क्षेत्र के सबसे मजबूत स्कूल का प्रतीक बन गया, और जो भी इस उपाधि को धारण करता, उसे छात्रों द्वारा प्रशंसा और भय के साथ देखा जाता। इसका किशोर अपराध दर पर अनिवार्य प्रभाव पड़ा, इसीलिए म्योंगवांग हमेशा एक विवादास्पद विषय था। जुमोंग स्कूल से 16वें म्योंगवांग का खिताब धारण कर रहे थे, जब तक कि हाल ही में उन्हें जमीन पर पराजित नहीं पाया गया। लोग टिप्पणी करते हैं कि नया म्योंगवांग इल्वोन से था और यह अप्रत्याशित था। एक युवा व्यक्ति कहता है कि चूंकि वह एक सोफोमोर है, वह उसी उम्र का है। फिर एक लड़की आती है और पूछती है कि क्या वह विक्रेता है। वह कहती है कि उससे मिलकर अच्छा लगा और जानना चाहती है कि क्या यह स्टोन लैंड सहयोग से नवीनतम रिलीज है। मोटा लड़का बस सोचता है कि वह बहुत सुंदर है। फिर वह पुष्टि करता है, पूछता है कि क्या वह हेसोंग स्कूल जाती है, जो बहुत पास है। लेकिन लड़की पहले जूते देखना चाहती है। लड़का जल्दी से उसे डिब्बा दिखाता है। लड़की कहती है कि यह इस्तेमाल किए गए जोड़े के लिए बहुत महंगा है। लेकिन मोटा लड़का चिल्लाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने इसे सीधे कैशना से लिया है। उसने उसे रसीद भी नहीं दिखाई है। लेकिन वह चिल्लाने के लिए जल्दी से माफी मांगता है, कहता है कि यह असली जोड़ा है और उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। फिर वह लड़की की तरफ देखता है, जो खुद को ढक रही है जैसे वह डरी हुई हो। मोटा लड़का कहता है कि वह छूट देने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन चूंकि उसने उस पर चिल्लाया, वह 10,000 वॉन कम कर देगा। लड़की उसे धन्यवाद देती है और उसे बिल देती है। मोटा लड़का पूछता है कि यह क्या है और क्या यह मजाक है, इसलिए उन्हें पूरी बात भूल जानी चाहिए। लेकिन लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है। मोटा आदमी पूछता है कि क्या वह ठीक है। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और उसे मारता है। वह व्यक्ति पूछता है कि उसके साथ क्या समस्या है। मोटा आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ती है और कहती है कि यह हारा हुआ आदमी उस पर लाइन मारता रहता है, अपनी हद नहीं जानता। मोटा आदमी सोचता है कि वे सब हेसोंग से हैं और उन्होंने यह सब सेट किया होगा। गुंडा झुककर पूछता है कि वह क्या चाहता है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और ऊपर से उसकी लड़की के साथ। खैर, वे इसे खत्म करने वाले हैं। चूंकि उसने उसकी लड़की को भावनात्मक कष्ट दिया, वे इसे बराबर मानेंगे। पीड़ित और गवाह हैं और उसके पास फुटेज है, इसलिए उसे कुछ भी बचकर निकलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वह उसे आसानी से जाने देगा, क्योंकि वह म्योंगवांग स्कूल से है। वह टिप्पणी करता है कि स्नीकर्स अविश्वसनीय हैं। बर्गर जॉइंट में अन्य लोग इस दृश्य को देखते हैं, उनके मुंह खुले रह जाते हैं। इस बीच मोटा आदमी गुस्से से भरा हुआ है, अभी भी फर्श पर है। शहर की सड़कों पर नायक कहता है कि यह अजीब लगता है और उसे यकीन है कि यह सही रास्ता है। वह अपना सिर खुजलाता है, सोचता है कि क्या वह
अपने स्कूल के पहले ही दिन देर होने वाला है। वह अपने जीपीएस का अनुसरण करता है जब तक कि वह एक बदमाश से कंधा नहीं टकरा जाता। बदमाश पूछता है कि यह क्या था और क्या वह अंधा है, लेकिन नायक बस उसे घूरता है बिना जवाब दिए। बदमाश कहता है कि वह भाग्यशाली है कि वह अभी उससे नहीं निपट रहा है। फिर बर्गर की दुकान का दरवाजा खुलता है और मोटा आदमी स्कैमर को वहीं रुकने के लिए कहता है। वह उसकी शर्ट पकड़ता है, उसे कहता है कि उसे उसके जूते वापस दे दें। बदमाश उसे कहता है कि वह यहाँ से चला जाए क्योंकि वह उसे शर्मिंदा कर रहा है, और नायक देखता है कि वे एक ही यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। मोटा लड़का पूछता है कि क्या उसे पता है कि इन जूतों की कीमत कितनी है और वह उन्हें उसे नहीं बेचेगा। बदमाश इस पर गुस्सा हो जाता है और मोटे लड़के के सिर के पीछे थप्पड़ मारता है। वह युन से कहता है कि वह उसके बिना आगे बढ़े क्योंकि वह इस कमीने को सबक सिखाने वाला है। नायक थोड़ा भ्रमित होकर देखता है। एक गली में अपराधी मोटे आदमी को नीचे फेंक देता है और कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो एक और शब्द कहे। वह ऐसा दिखा रहा था जैसे वे ठग थे और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, भले ही वह उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, और यही उसका बदला है। मोटा लड़का कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और बस अपने जूते वापस चाहता है क्योंकि वे अब उन्हें नहीं बेच रहा है। बदमाश उसके बाल पकड़ता है, उसका सिर पटकते हुए उसे कमीना कहता है। वह उसे बताता है कि वह बिना सोचे समझे काम करता है। वह उसे कई बार मारता है जबकि उसके दोस्त मुस्कुराते हैं। फिर वह उसे चेतावनी देता है कि वह तैयार हो जाए क्योंकि उसे इसका पछतावा होगा। फिर एक बैग फेंका जाता है जो एक बेवकूफ के पीठ पर लगता है। नायक एक उड़ती हुई किक के साथ आगे बढ़ता है। फिर वह दूसरे गुंडे के चेहरे पर मुक्का मारता है, उन्हें कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है। गुंडा पूछता है कि यह क्या था और मुड़ता है, लेकिन वह अपने साथियों से कहता है कि उसे पकड़ो। नायक एक वार से बचाव करता है और जिगर पर प्रहार करके पलटवार करता है। जैसे ही उसका दोस्त जमीन पर गिरता है, एक और गुर्गा आगे बढ़ता है। नायक उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। फिर गुंडों का नेता उसे गाली देता है। वह नायक को मुक्का मारने की कोशिश करता है। मोटा लड़का सोचता है कि वह कौन है। वह उनकी वर्दी पहने हुए है, लेकिन उसे इतना ताकतवर कोई याद नहीं आता। ऐसा नहीं लगता कि वह तीसरे साल का है और उसे नहीं लगता कि वह उसी साल का है, तो शायद वह नया छात्र है। इस बीच नायक मुक्कों से बचता है। वह फिर से नीचे झुकता है और बदमाश की ठुड्डी पर अप्रकट से पलटवार करता है। वह आदमी बेहोश हो जाता है और नायक एक और मुक्का मारता है। बदमाश उस प्रहार से उड़ जाता है। फिर नायक मोटे आदमी की ओर चलता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। मोटा आदमी पूछता है कि वह कौन है। नायक अपना परिचय शिनवू जे के रूप में देता है। कक्षा में वह अपना नाम दोहराता है, कहता है कि उसे यहाँ हाई स्कूल में पढ़ाई करनी थी, लेकिन उसे कुछ समय के लिए हेमयोंग भेज दिया गया था और अब वह वापस आ गया है। मोटा लड़का सोचता है तो वह आज का नया ट्रांसफर छात्र है। उसके पास बेहतरीन लड़ाई कौशल है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि शिनवू जे का नाम क्या मतलब रखता है। नायक कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा और उम्मीद करता है कि वे दोस्त बन सकते हैं। एक शिक्षक सभी से कहता है कि नए छात्र का स्वागत करना सुनिश्चित करें और वू जे खाली सीट ले सकता है। अब मोटा लड़का याद करता है। वू जे पास आता है और पूछता है कि क्या वह वही लड़का है जो सुबह जूतों के साथ था। मोटा लड़का पुष्टि करता है, सोचते हुए, तो वह वही शिनवू जे है। नायक कहता है कि यह किस्मत होगी और उम्मीद करता है कि वे अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। कहीं और बिगड़ैल को दूर धकेल दिया जाता है। एक तीसरे वर्ष का छात्र उन्हें मूर्ख कहता है क्योंकि उन्हें म्योंगवांग के किसी व्यक्ति द्वारा पीटा गया। हैसोंग स्कूल के नामसोक जो पूछते हैं कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि वह वहीं से है। फर्श पर पड़ा बिगड़ैल जो अभी भी खून बहा रहा है पुष्टि करता है, तो नामसोक पूछता है कि क्या वहाँ कोई इतना ताकतवर है। क्योंगजुन इसे नकारता है क्योंकि जिग यंग का सबसे ताकतवर व्यक्ति यही था। उसका दोस्त फिर पूछता है कि इस कमीने ने ऐसा क्यों किया। क्योंगजुन जवाब देता है कि उसे उनके कारण निलंबित कर दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए उसे पागल होना पड़ेगा। नामसोक खड़ा होता है और कहता है कि वैसे भी ये सच है कि उसे म्योंगवांग ने हरा दिया और यह शर्मनाक है। गुंडा माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक किक लगती है जो उसे उड़ाकर फेंक देती है। नामसोक पूछता है कि बैठक किस समय शुरू होने वाली थी। वह कहता है कि उन्हें पहले म्योंगवांग से निपटना होगा क्योंकि वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वह बेवकूफ कौन था। जैसे जैसे दिन म्योंगवांग हाई में आगे बढ़ता है, नायक सोचता है कि वह यहाँ स्थानांतरित होना चाहता था, लेकिन अब यह सिर्फ सियानताई यांग को देखने के बारे में नहीं था। उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। मोटा लड़का पास आता है और अपने नए दोस्त को पुकारता है। इस सुबह उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। वू जे कहता है कि कोई बात नहीं और पेय लेता है, उसे धन्यवाद देता है। मोटा लड़का उससे कुछ पूछना चाहता था। वह पूछता है कि क्या वह डॉन का पहला नेता है।
वह जश्न मनाता है, खुश होकर कि यह वास्तव में वही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह इस तरह एक मिडिल स्कूल के लीजेंड से मिल रहा है, लेकिन उसने सुना था कि डॉन का पहला नेता निष्कासित कर दिया गया था। चिन वू जे पूछते हैं कि यह किसने बताया। इस दिन बीत जाता है और वह समझाते हैं कि यही कारण था कि वह यहाँ वापस आए। वू जे जवाब देते हैं कि वह सही थे और वह लेंगे मीड कोर्स आर्स। डॉन को अकेले नीचे। मोटा आदमी उसे रुकने के लिए कहता है कि वह शायद उनकी लीग से बाहर था, लेकिन डॉन पूरी तरह से अलग स्तर पर था। जब वह उसे गुस्सा होते देखता है तो वह जल्दी से अपनी बात बदलता है और उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन कहता है कि सबके खिलाफ अकेले जाना पागलपन होगा। शिन वूजे कहता है कि सब ठीक है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वह इन लोगों को हराने के लिए बेताब था और एक संदेश भेजने जा रहा था, लेकिन वह जानना चाहता था कि कैसे। मोटा आदमी जवाब देता है कि उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह इशारा करता है कि उनके सामने वाले लोग हिये सोंग से थे। वह शर्त लगाता है कि वे यहाँ सुबह हुई घटना के कारण आए हैं, लेकिन फिर वह डर कर उसके पीछे छिप जाता है। वूजे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। गुंडे हर छात्र को देखते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि वह बेवकूफ कौन था। मोटा लड़का समझाता है कि भौं में पियर्सिंग वाला आदमी हिये सोंग का सबसे ताकतवर था और डॉन गैंग का सदस्य था। वूजे कहता है कि यही बात होगी और आगे बढ़ता है। सब कुछ उसके पक्ष में चल रहा था, लेकिन फिर एक छात्र उसके कंधे से टकरा जाता है। 5 लोगों का एक समूह नायक के पास से गुजरता है। मोटा लड़का सोचता है कि वे नए छात्र हैं। चोल सांग यू पूछता है कि वे क्या कर रहे थे। किसी के स्कूल के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। नाम सियोक जो कहता है कि जे ग्योंग के बिना यह जगह बेकार है। वह मानता है कि नए छात्र के लिए उस लड़के में हिम्मत है, लेकिन वह बहुत असम्मानजनक था। चोलसंग कहता है कि उसे शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। एक शिक्षक बल्ला लेकर आता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे थे। नाम सियोक पूछता है कि क्या उन्हें कहीं और जाना चाहिए अगर उसमें हिम्मत है। एक सुनसान इमारत में दोनों समूह आमने सामने होते हैं। चोल सांग वार्म अप करता है, जबकि नाम सियोक बस उसे घूरता रहता है बिना प्रतिक्रिया दिए। वूजे दूर से देखता है, पूछता है कि उसे इस तरह झुककर क्यों रहना पड़ता है। वह उन सबको हरा सकता था, लेकिन मोटा लड़का उसे चुप कराता है क्योंकि यह शुरू होने वाला था। चोलसंग अपनी मुट्ठी के साथ आगे बढ़ता है, कई बार करता है, लेकिन नाम सियोक उन्हें आसानी से चकमा दे देता है। फ्रेशमैन एक और हुक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी फिर से चकमा दे देता है। कुछ सेकंड पीछे हटते हुए चोल सांग उसे अपनी जेब से हाथ निकालने के लिए कहता है। नाम सियोक कहता है कि वह लड़ाई को निष्पक्ष और दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहा था। चोल सांग फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी एक किक के साथ जवाब देता है। नाम सियोक अचानक अपना हमला रोक देता है और एक मुक्के से बच जाता है। नया छात्र मुस्कुराता है जब वह एक किक मारता है, कहता है कि वह इसे निष्पक्ष कहने के लिए बहुत घमंडी था। नाम सियोक कुछ कठिनाई से उस प्रहार का बचाव करता है। मोटा लड़का कहता है कि उसने सुना था कि वह मिडिल स्कूल में सबसे अच्छा था और उसके पास कुछ कौशल हैं। शिन वूजे बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। अचानक नाम सियोक उसका पैर पकड़ लेता है। अपने प्रतिद्वंद्वी के संतुलन को एक पैर की झाड़ू से तोड़ देता है। चोल संग पीठ के बल गिर जाता है। नाम सियोक मुस्कुराता है और फिर उसे लात मारता है। वह लड़का दर्द में जमीन पर तड़पता है, लेकिन बदमाश उसे उठने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। चोल संग उठता है और नाम सियोक को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश बस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। चोल संग के सीने पर कई बार मुक्का मारता है। वह लड़का घुटनों के बल गिर जाता है। नाम सियोक उसे ठंडेपन से घूरते हुए कहता है कि यह घमंडी कमीना सोचता है कि वह सब कुछ है। मोटा लड़का पूछता है कि क्या उन्हें मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन नायक पहले ही जा चुका था। नाम सियोक उसे इतना घमंडी न होने के लिए कहता है और उसे लात मारने की कोशिश करता है। शिन वूजे आश्चर्यजनक गति से हिलता है और उसकी लात को रोक देता है। नाम सियोक पूछता है कि यह क्या हुआ। नायक तेजी से घूमता है और गुंडे के चेहरे पर एक ऊंची लात मारता है। नाम सियोक उड़ जाता है और पूछता है कि यह क्या था। गुंडा चिल्लाता है कि यह वही लड़का था जो पहले था। शिन वूजे पूछते हैं कि क्या गंजा आदमी डॉन गैंग से था। नाम सियोक उठते हैं और कहते हैं कि लड़ाई के बीच में कूदना पूरी तरह से अपमानजनक था। वह अब एक लाश होता। मुख्य पात्र उससे अपने सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। नाम सियोक घुटने से वार करते हुए आगे बढ़ता है और पूछता है कि वह कौन था जो डॉन का जिक्र भी कर सके, लेकिन नायक इसे चकमा देकर साइड में चला जाता है। वह अपनी मुट्ठी को अत्यधिक गति से चलाता है और गुंडे को बेहोश कर देता है, उसे उड़ाते हुए। नायक उन्हें बताता है कि वे डॉन के बेवकूफों को जाकर बताएं कि शिन वूजे वापस आ गया है, खासकर उस कमीने सियोन ताई यांग को।
म्योंगवांग के हिये सोंग के सभी को हराने की अफवाहें बहुत बड़ी थीं और यह खबर जल्दी ही अन्य स्कूलों में फैल गई। जिमयोंग हाई में एक लड़का अपनी कुर्सी पर बैठा है और पूछता है कि क्या बस इतना ही है। उसका अधीनस्थ सुनबे को अच्छे काम के लिए बधाई देता है। बॉस कहता है कि उसे प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। वह जानना चाहता था कि अगला म्योंगवांग कौन होगा। वह आदमी कहता है कि उसे ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं थी। जंगमैन जवाब देता है कि शायद उसने खबर नहीं सुनी। जाहिर है हेसोंग हाई को म्योंगवांग के किसी व्यक्ति ने हराया। यह अनदेखा करने वाली बात नहीं है, और चूंकि नाम टॉन से स्योक हार गया, बाकी गैंग बस बैठे नहीं रह सकते। टॉन हाल ही में बहुत शांत रहा है और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा। उसका सहपाठी जवाब देता है कि वह इसे ध्यान में रखेगा और जंगमुन कहता है कि वह उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन चूंकि उसने म्योंगवांग का खिताब खो दिया, जिमयोंग वैसे भी सुरक्षित नहीं था। उसका सहपाठी पूछता है कि क्या यह खिताब इतना महत्वपूर्ण है। एक अनकही नियम है कि कोई भी म्योंगवांग स्कूल को छू नहीं सकता और डॉन जैसी गठबंधन को भी इसका पालन करना होता है। ये हाई स्कूल में सबसे दिलचस्प चैंपियनशिप थी। वह कहता है कि वह सिर्फ देखकर बता सकता है कि जिसने उसे हराया और नया म्योंगवांग बना, लेकिन वह शर्त लगाता है कि वह उसे कड़ी टक्कर देगा। उसका सहपाठी जवाब देता है कि वह नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन वह जानना चाहता है कि वह उस सीनियर जैसे व्यक्ति को कैसे हरा सकता है। जंगमुन कहता है कि वह बहुत विनम्र हो रहा है। जोंग जिन नाम जवाब देता है कि दूसरे वर्ष की बैठक शुरू होने वाली है और वह अब जा रहा है। उसका सीनियर उसे याद दिलाता है कि अब स्कूल का भविष्य उसके हाथों में है। अजोंग जिन चला जाता है और दोहराता है, म्योंगवांग जिनसुंग टेक्निकल हाई स्कूल की छत पर 3 छात्र एक का सामना करते हैं। उनमें से एक विशाल व्यक्ति पर हमला करता है, लेकिन उसे शर्ट के कॉलर से पकड़कर दूसरे की ओर फेंक दिया जाता है। दोनों जोर से जमीन पर गिरते हैं। एक और सहपाठी डर के मारे कांपने लगता है और पीछे हटने की कोशिश करता है। यह देखकर कि वह आदमी कितना डरावना था, वह मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी उसे पकड़ लेता है, उसकी मुट्ठी को मरोड़ देता है और अपराधी को दर्द में तड़पने पर मजबूर कर देता है। कुछ छात्र दरवाजा खोलते हैं ताकि हाक योंग की मदद कर सकें, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। एक बदमाश कहता है कि उसे पता था कि वह ऐसा कर सकता है। वह उससे कहता है कि उसे म्योंगवांग बनना होगा और जिनसुंग को सबसे मजबूत स्कूल बनाना होगा। हक योंग मना कर देता है और उसे धन्यवाद देता है, चेतावनी देता है कि उन्हें जाना चाहिए इससे पहले कि वे अपनी नई नियुक्ति के लिए देर कर दें। गुंडा एक बैट पकड़ता है, कहता है कि अगर वह नहीं जाएगा तो उसे अपनी जान गंवानी चाहिए, लेकिन उसे एक किक मिलती है जो उसके वार को रोक देती है। गुंडा उड़ जाता है और हक योंग उसे कहता है कि उसे उस म्योंगवांग बकवास से परेशान करना बंद करे। वह पहले से ही उन सब में सबसे मजबूत था। जैसे ही रात शहर पर डॉन के चिन्ह के तहत गिरती है, एक गुंडा नाम सियोक को एक तरफ फेंक देता है। जोंग जिन बिना कुछ किए देखता रहता है। विशाल आदमी पूछता है कि क्या नाम सियोक सच कह रहा था और लड़का पुष्टि करता है कि उसने स्पष्ट रूप से शिनवुजे कहा था। ब्योंग गुक्किम कहता है कि उसने लंबे समय से वह नाम नहीं सुना है। अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वह सही नहीं है। रिहा सन जवाब देती है कि उसने उसके बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं और वह जिज्ञासु थी, लेकिन जाहिर है कि उसकी एक प्यारी सी तरफ भी है। जोंग योन होंग उसे कहता है कि सियोन ताए को यह कहते हुए पकड़ने न दें। पूछता है कि क्या ह्योग जून सहमत नहीं है। ब्योंग गुक पूछता है कि क्या वह सब कुछ था जो उस बेवकूफ ने कहा था। ग्योंग जून पुष्टि करता है, लेकिन उसे चेहरे पर मुक्का मारा जाता है और एक तरफ फेंक दिया जाता है। पूछते हुए कि वह क्या था, उसे दयनीय कहता है। फिर वह कुछ नोटिस करता है जब दरवाजा खुलता है। एक युवा व्यक्ति उनकी ओर चलता है। ब्योंग गुक सियोन ताए से बात करता है, ठंडे पसीने में भीगते हुए। रिया भी ऐसा ही करती है उसके अन्य दोस्तों के साथ। इल्वोन स्कूल से सियोन ताए यांग नया म्योंगवांग था। वह कॉफी की एक चुस्की लेते हुए पूछता है कि क्या वह गंभीर था। ब्योंग गुक पुष्टि करता है कि उसने स्थानांतरित किया और सुना कि उसने शानदार प्रवेश किया। सियोन ताए कहते हैं कि उन्होंने यह बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि अब जब वह म्योंगवांग हैं तो वह अब डॉन का प्रबंधन नहीं कर सकते, इसलिए आज से वह नेता के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कमरे में सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हैं। रिया पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। कहती है कि वह ऐसे नहीं जा सकता। ब्योंग गुक सहमत है। अब जब वह म्योंगवांग है तो उसे डॉन का नेतृत्व और भी अधिक करना चाहिए। वह जानना चाहता है कि वह पैसे कमाने का एक सही मौका क्यों फेंक रहा है। रिया जॉन योन से कुछ कहने के लिए कहती है, लेकिन वह सिर्फ कारण पूछता है। सियोन ताए जवाब देता है कि वह एक ऐसा म्योंगवांग बनना चाहता है जिसका लोग लंबे समय तक सम्मान करें, ठीक अपने भाई की तरह। ब्योंग गुक कहता है कि यह सही है, पूछते हुए कि क्या वह 7वां म्योंगवांग था। जोन योन कुछ बार खांसता है ताकि उसका ध्यान आकर्षित कर सके। सियोन ताए जवाब देता है कि यही कारण है। एक बेहतर म्योंगवांग
वांग बनने के लिए उसे स्तर बढ़ाना होगा। अब ब्योंगुक डॉन का नया नेता था। हर कोई टिप्पणी करता है कि वह एक जल्दबाजी में निर्णय ले रहा है और जानना चाहता है कि क्यों। सियोन ताए पूछते हैं कि क्या सभी लोग भूल गए हैं कि डॉन का अस्तित्व क्यों है। ब्योंगुक ने उनकी प्रभाव को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की और बहुत सारा पैसा लाया। ये साबित करता है कि वह नेता बनने के योग्य है। रिया पूछती है कि अचानक क्यों, खासकर जब डो यून अभी यहाँ नहीं है। ब्योंगुक मेज पर जोर से मारते हैं, चिल्लाते हुए, बस अब इस बकवास की बात खत्म करो। वह जानना चाहते हैं कि वे कब से सियोन ताए के फैसलों को चुनौती देने लगे। वह दूसरों से पूछता है कि क्या वे सहमत हैं, और जॉन योन जवाब देते हैं कि अगर यही निर्णय है तो वह इसका पालन करेंगे। सियोन ताए पुष्टि करते हैं कि वह डॉन के नए नेता हैं। वह अब से उनके नक्शे दम पर चलेंगे, और ब्योंगुक समझते हैं, लेकिन यह तय करना, उसके अलावा वह उस बदतमीज के बारे में जानना चाहता है क्योंकि वह अपनी जगह जानता था। सियोंटे जवाब देते हैं कि उस स्थिति में खुद उससे निपटने के बजाय क्यों न ह्योकजुन को उससे निपटने दिया जाए। ब्योंगुक जवाब देते हैं कि यह एक अच्छा विचार है और हमेशा की तरह वह आगे की सोच रहे हैं। ह्योकजुन को जाना चाहिए और एक भावुक पुनर्मिलन करना चाहिए, लेकिन वह आदमी उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है। ब्योंगुक उसे अपने नेता से बात करने के तरीके पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन ह्योकजुन जवाब देते हैं कि वह जा रहा है। सियोंटे कहते हैं कि वह उससे अंततः मिलेंगे और यह किसी भी अन्य समय से बेहतर होगा। ह्योकजुन बिना मुड़े इसकी पुष्टि करते हैं। बाहर वह अपनी मोटरसाइकिल की ओर चलते हैं, सोचते हुए कि वह अभी क्यों वापस आए। वह हमेशा की तरह लापरवाह थे। पास की कार में जुनियन पूछते हैं कि उन्होंने सभी लोगों में से ब्योंगुक को क्यों चुना। वह जानना चाहता है कि क्या उसे नहीं लगता कि ह्योकजुन या दोयून इस पद के लिए बेहतर थे, और क्या उसे अब डॉन की परवाह नहीं है। सियोंटे इस पर विचार करता है, सोचते हुए कि डॉन हमेशा उसके लिए अंत का मतलब था। वह जवाब देता है कि ब्योंगुक नेता के रूप में बेहतर फिट है। जुनियन पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वह उस पर इतना भरोसा करता है। सियोंटे जवाब देते हैं कि अगर ऐसा होता तो वह उसे पहले स्थान पर शामिल नहीं करते, और अगर ब्योंगुक कुछ अजीब करने की कोशिश करता है तो वह उसे उसकी जगह पर रख सकते हैं। वह गीक बस सिर हिलाता है। सियोंटे पूछते हैं कि डोयुन हाल ही में कैसा है, क्योंकि उन्होंने उसे स्कूल में नहीं देखा है। जुनियन जवाब देता है कि वह हैम्योंग सिटी वापस जा रहा था। ऐसा लगता है कि उसके चचेरे भाई को किसी ने पीटा था, और सियोंटे पूछता है कि क्या वह शहर में सबसे ताकतवर नहीं था। वह लड़का इसकी पुष्टि करता है, यही कारण है कि दोयुन बदला लेने के लिए शहर में घूम रहा था। सियोंटे जवाब देता है कि शायद वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि वह कितना ताकतवर है, लेकिन वह जानना चाहता है कि इसके पीछे कौन था, और जुनियन कहता है कि उसे अभी तक पता नहीं है। वह पूछता है कि क्या वह इसे ऐसे ही जाने देगा क्योंकि वह बैठक में भी नहीं आया और जो चाहे कर रहा है, लेकिन सियोंटे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह कहता है कि अगर वह चाहे तो उससे बात कर सकता है। सियोंटे उसे भूल जाने के लिए कहता है क्योंकि वह डोयुन का सामना नहीं कर सकता। वह फिर भी उपयोगी रहेगा, इसलिए उन्हें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जुनियन बस अपने सीनियर से सहमत हो जाता है। म्योंगवोंग स्कूल में लोग अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ गुंडे शिन वू जाए और उसके पीछे चल रहे नए समूह को घेरने लगते हैं। नायक इस बारे में थोड़ा तनावग्रस्त हो जाता है, यहां तक कि जब वह खा रहा होता है, वे उसे देख रहे होते हैं, या जब वह पेशाब कर रहा होता है। शिन वू जाए अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए आह भरते हैं, सोचते हैं कि वे इसे कब तक जारी रखेंगे। चोल संग अपने सीनियर से अनुरोध करता है कि कृपया उसे अपने संरक्षण में ले लें। अन्य अनुयायी भी वही बात दोहराते हैं। शिन वू जाए उन्हें सबको चुप रहने के लिए कहते हैं। मोटा लड़का उनके लंबे चेहरे पर सवाल उठाता है। उसे खुश होना चाहिए कि उसके जूनियर उसके प्रशंसक हैं और ट्रांसफर से पहले वापस आ जाएंगे। शिन वू जाए जवाब देते हैं कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है और वे उन्हें अकेला छोड़ दें। मोटा लड़का कहता है कि यह सच है कि उनके स्कूल में उनके आने के बाद से रौनक आ गई है। उसने सोचा था कि यह एक उचित सौदा होगा, लेकिन हर कोई ह्यसोंग के लड़कों से पूरी तरह से हार गया। उसके नमसौक का ध्यान रखने से उन्हें अब और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अन्य लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जबकि नायक पीछे मुड़कर देखता है। मोटा आदमी कहता है कि इसका मतलब है कि भविष्य में बड़ी समस्याएं आएंगी। नाम स्योक हानसोंग से सबसे मजबूत था और डॉन का हिस्सा था। वे बस खड़े होकर कुछ नहीं करेंगे। शिन वू जाए कहते हैं कि यह ठीक है और यह बेहतर है अगर वे सभी एक साथ आ जाएं। मोटा लड़का जवाब देता है कि उसने कहा था कि चाहे वह लड़ाई में कितना भी अच्छा हो, वह एक साथ सभी को नहीं हरा सकता। डॉन गैंग का मजबूत होना एक समस्या है, लेकिन उनके सभी अनुयायी क्रूर हैं, इसीलिए उसे सहयोगियों की जरूरत है, चाहे वह एक सीनियर हो, जूनियर हो या दोस्त।
नायक खिड़की से बाहर देखता है, जो उसने कहा था उसके बारे में सोचते हुए जब वह सोंटे के साथ था, तब तक जब तक कोई उसे पूरे गलियारे को घेरने के लिए गाली नहीं देता। दूसरे बदमाश पूछते हैं कि वे क्या देख रहे हैं और उन्हें सम्मान दिखाने के लिए कहते हैं। चोल सांग पूछता है कि यह किस बारे में है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का पूछता है कि क्या वही था जिसने हिएसोंग स्कूल के नामसोक जो को हराया था। वू जाए जानना चाहता है कि वह आखिर है कौन। सुनहरे बालों वाले लड़के के मुक्के से बचते हुए वह गति को पहचानता है और उनके बीच कुछ दूरी बना लेता है। सोचता है कि यह क्या था। जेग्यंग, जो तीसरे वर्ष में है, कहता है कि अफवाहें सच थीं। वू जाए जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। फिर जेग्यंग पीछे मुड़कर देखता है, उसे बताता है कि उसे स्कूल के बाद साइबर कैफे जाना चाहिए। नायक उसे वहीं रुकने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वह उसे आदेश देने वाला कोई नहीं है। फिर एक लड़की आती है और नायक को बुलाती है क्योंकि घंटी बज गई है। वू जाए जेग्यंग से इंतजार करने के लिए कहता है और लड़की को नजरअंदाज कर देता है। येरी उसके कपड़े पकड़ लेती है। नायक पूछता है कि वह कौन है जो बीच में टांग अड़ा रही है। यूनजुन आता है, पूछता है कि क्या वह सच में नहीं जानता कि वह कौन है, क्योंकि वह उसकी क्लास की प्रतिनिधि येरी चे है। स्कूल के बाहर कुछ छात्र हाक योंग को देखते हुए बड़बड़ाते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि वे सोच रहे थे कि वे पहले कहाँ जा रहे थे, लेकिन अब वे चाहते हैं कि ये जानने के लिए कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वह आदमी एक टेडी बियर दिखाता है। एक हफ्ते पहले हाक योंग अपने फोन पर एक वेबटून पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है जब हिएरी दौड़ती है। वह उसके सीने से टकराती है और अपनी छतरी गिरा देती है, जिससे उसका घुटना छिल जाता है। हाक योंग इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि यह उसकी गलती थी। उसे देखना चाहिए था कि वह कहाँ जा रही थी। उसके चेहरे पर एक खरोंच थी। हाक योंग उसे बिना सोचे समझे छूता है। लड़की उसे रुकने के लिए कहती है और उसे एक पट्टी देती है। हाक योंग पट्टी पकड़ता है और उसे धन्यवाद देता है, शर्माते हुए। उसकी शर्ट पर नाम देखते हुए लड़की माफी मांगते हुए अपने दोस्तों के पीछे चलती हुई दौड़ जाती है। हाक योंग उसे देखता है। उसके चेहरे पर लाली है, लेकिन वह जमीन पर एक टेडी बियर देखता है और उससे रुकने के लिए कहता है। वह भरवां खिलौना अपने हाथों में पकड़ता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि यह किसका है। हक योंग अपनी आंखें उठाता है, लेकिन तुरंत ही चिढ़ जाता है जब वू जाए हिएरी को बुलाता है और वह कहती है कि वह सही था और उसे फिर से कहना चाहिए इससे पहले कि वह भूल जाए। नायक पूछता है कि वह कब तक ऐसा करने वाली है, इस तरह उसका पीछा करते हुए। हिएरी पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वे बस एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन जैसा उसने सुना वह मजेदार है और वह उम्मीद करती है कि वे दोस्त बन सकते हैं। वू जाए पूछता है कि यह सब क्या है और उसे भूल जाने के लिए कहता है, जबकि ह्यूनजिन कहती है कि वह उसे ढूंढ रही थी और क्लास प्रतिनिधि के रूप में उसने बहुत मदद की है, इसलिए उसके करीब होना बुरा नहीं होगा। लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि वह नहीं जानता कि वह क्लास प्रतिनिधि है। वू जाए पूछता है कि इससे किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी उसका लक्ष्य डॉन को हराना है। यूनजिन नायक के पीछे हाक योंग को दिखता है और सोचता है कि वह बहुत बड़ा है। वो लड़का पूछता है कि वह कौन है। वू जाए अपना नाम बताता है और बदले में उसका नाम पूछता है। हाक योंग थोड़ा शर्माते हुए अपना परिचय देता है। उसके दोस्त माथा पकड़ लेते हैं। फिर हाक योंग हिएरी के साथ उसके संबंध के बारे में पूछता है। नायक जवाब देता है कि वह उसकी क्लास प्रतिनिधि है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वे डेटिंग नहीं कर रहे हैं और क्या वह सिर्फ एक सहपाठी है। हाक योंग कहता है कि उसने गलती की। वह नायक के कंधे को पकड़ता है और वू जाए नोट करता है कि उसकी पकड़ मजबूत है। चोल सांग अपने सीनियर को पुकारता है, कहता है कि जेग्योंग कुछ योजना बना रहा था। वे हाक योंग के साथ दृश्य पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि क्या वह उनके सीनियर को जानता है। मुख्य पात्र उसका हाथ झटक देता है और पूछता है कि क्या वह लड़ना चाहता है। हाक योंग उसे चेतावनी देता है कि हिएरी के साथ छेड़छाड़ न करे। वू जाए इसे याद रखता है और मना कर देता है, कहता है कि अब से वह उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। हाक योंग के दोस्त उसे जल्दी से खींच लेते हैं, क्योंकि वे उसे आज गुड़िया नहीं दे सके, क्योंकि वह पहले ही जा चुकी थी। हाक योंग जाते हुए नायक को घूरता है। चोल सांग पूछता है कि यह सब क्या था और क्या वह उनके सीनियर का दोस्त है, लेकिन ह्यूनजिन कहता है नहीं, वह बस उसके क्लास प्रतिनिधि को जानता था। वैसे भी वह जानना चाहता है कि उनके साथ क्या हुआ। वे बताते हैं कि जेग्योंग ने वू जाए के पीछे कुछ अनुयायियों को भेजा तो उन्होंने उन्हें रोका और संभाल लिया। वह अपने अभी भी छोटे चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है, जबकि वू जाए उसे घूरता है। वह अपनी जेब में हाथ डालता है और उन्हें अपने काम से दूर रहने के लिए कहता है। वह नहीं चाहता कि उसके दोस्त फिर से उसकी वजह से चोटिल हों। जेग्योंग और उसके दोस्त एक साइबर कैफे में खेल रहे हैं। वो गुस्से में क्लिक करता रहता है, जबकि उसके घायल अधीनस्थ उसके सामने घुटनों के बल झुके हुए हैं, उनके सिर फर्श पर झुके हुए हैं। जेग्योंग खेल हार जाता है और अपना माउस पटक देता है।
वह उन्हें गालियां देता है, कहता है कि उसने उन्हें पहले शिन वूजाए को लाने के लिए कहा था, लेकिन वे एक नए छात्र से हार गए और खाली हाथ लौट आए। वह उनमें से एक को पैर में मारता है, पूछता है कि उसके पास अपनी सफाई में क्या कहने के लिए है। वह आदमी बताता है कि वह चोल सांग था, जो म्युंगवांग मिडिल स्कूल का पूर्व नेता था। जेग्योंग के एक दोस्त ने उल्लेख किया कि एक सोफोमोर पहले उसके पास घमंड से पेश आ रहा था। वह पूछता है कि क्या जेग्योंग उसे नहीं जानता, भले ही वे एक ही स्कूल से आए हों। सुनहरे बालों वाला लड़का कहता है नहीं, और पूछता है कि उसे कैसे पता होना चाहिए था। क्योंग जून जेग्योंग को पुकारता है, कहता है कि वह अभी अभी निलंबन से बाहर आया है, लेकिन पहले से ही झगड़े ढूंढ रहा है, खासकर उसके इलाके में। जेग्योंग मुस्कुराता है और अपने अधीनस्थों से बाहर जाने के लिए कहता है। क्योंग जून उसे छाती में धक्का देता है, कहता है कि कमीने के चेहरे पर सख्त लुक है। अगर वह म्युंगवांग का नेता बनकर रहना चाहता है तो उसे अपनी जगह समझनी होगी। जेग्योंग पूछता है कि क्या वह पागल आदमी अपनी स्थिति नहीं समझता। क्योंग जुन गुस्से में आकर उस पर मुक्का मारता है। गोरा लड़का वार को चकमा देता है और अपना मुक्का उसके सामने ही रोक देता है, चेतावनी देते हुए कि वह एक के बाद एक लड़ाई नहीं संभाल सकता। फिर भी वह इस तरह से व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसे बस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह परेशानी नहीं चाहता। क्योंग जून चिल्लाता है कि वह उससे निपटेगा, लेकिन जेग्योंग एक मुक्का मारता है जिससे वह बेवकूफ गिर जाता है। वह दोहराता है कि वह एक के बाद एक लड़ाई नहीं संभाल सकता। क्योंग जून अपने अधीनस्थों से पूछता है कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें कहता है कि अब सबको गिरा दो। एक पूरी तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद कई बदमाश फर्श पर पड़े होते हैं। जेग्योंग उसे कहता है कि नाम सोक को जरूर बता देना कि वह जो किया उसका बदला चुकाएगा। दिलचस्पी के साथ क्योंग जिन कहता है कि वह अब सिर्फ ये सॉन्ग हाई के साथ नहीं खेल रहा है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि डॉन बस चुपचाप खड़ा रहेगा। जेग्योंग कहता है कि अच्छा होगा अगर वे भी आए, उसे उन्हें नीचे गिराना ही होगा क्योंकि उसे म्युंगवांग बनना है। शहर के किसी और हिस्से में हाक्योंग के दोस्त टिप्पणी करते हैं कि वह उसके क्लास प्रतिनिधि बनने पर नाराज था और ऐसा लगता था कि उनका संबंध अच्छा नहीं था। इसके अलावा कोई लड़की कमजोर व्यक्ति को पसंद नहीं करेगी, एक असली आदमी को अपनी आंतरिक ताकत दिखानी चाहिए। फिर एक को याद आता है कि उस लड़के का नाम शिन वू जे था। मोटा वाला एक बॉलिंग के राउंड के बारे में पूछता है, कहता है कि यह उसकी तरफ से है। वह कुछ खेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हाक योंग मना कर देता है क्योंकि आज उसके माता पिता की शादी की सालगिरह है। उसके दोस्त कहते हैं कि उन्हें याद रखना चाहिए था 5 साल बाद भी, और पूछते हैं कि क्या उन्हें केक खरीदना चाहिए। तभी उनमें से एक ब्योंग गुक और उसके गिरोह को एक छात्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखता है। वह पीछे मुड़ता है अपने सहपाठी को पहचानते हुए। वह वो सुख का नाम पुकारता है जैसे ही वह अपना बैग उतारता है। फिर वह कुछ गुंडों को पीछे धकेलता है, पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। ब्योंग गुक पूछता है कि यह कमीना क्या कर रहा है। वह आदमी एक मुक्का मारता है, लेकिन गुंडा उसे आसानी से चकमा देता है और एक वार करता है जो उसकी रक्षा पर लगता है। ग्योंग किम सोचता है कि अभी क्या हुआ। उसे तुरंत बाद जिगर पर चोट लगती है। वह बेहोश हो जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। अन्य गुंडे आगे बढ़ते हैं उसे गाली देते हुए। वे उसे तब तक पीटते हैं जब तक वह गिर नहीं जाता, जबकि ब्योंग गुक देखता रहता है। गुंडे उसे भाग जाने के लिए कहते हैं और उसे लात मारते हैं। फिर मोटा लड़का आता है अपने दोस्त को पुकारते हुए। वह एक गुंडे को लात मारता है। वह अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर जमाता है, उस लड़के की जैकेट पकड़ता है और उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। वह किम को पुकारता है। तभी ब्योंग गुक अंदर आता है और उसे पकड़ लेता है। मोटा लड़का सोचता है कि उसकी सांस रुक गई है। ब्योंग गुक उसका गला दबाता है, कहता है कि अगर वह इतनी जल्दी गिर गया तो मजा नहीं आएगा, और उसे बार बार मारता रहता है। हक योंग का दोस्त सदमे में है। ब्योंग गुक कहता है कि जिमयोंग हाई के ये लड़के हमेशा मुसीबत में पड़ते रहते हैं। वह अपने पीछे किसी को देखता है और एक मुक्का मारता है। हाक योंग आसानी से उसकी मुट्ठी पकड़ लेता है, जिससे बदमाश चौंक जाता है। फिर वह विशाल काय उसे छोड़ देता है और खुद भी एक मुक्का मारता है। दोनों एक दूसरे की ताकत महसूस करते हैं। वे तुरंत उठ खड़े होते हैं। अपने पैर जमाते हुए ब्योंग गुक आगे बढ़ता है, कुछ मुक्के मारता है, लेकिन हाक योंग ब्योंग गुक एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाक योंग उसे आसानी से चकमा दे देता है। वह एक शक्तिशाली मुक्के से जवाब देता है, जिसे ब्योंग गुक रोक लेता है। वह टिप्पणी करता है कि यह आदमी थोड़ा भारी है। वो कुछ नोटिस करता है और हाक योंग उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। हालांकि विशालकाय भी कुछ नोटिस करता है। ब्योंग गुक अपने पैर जमाता है और टैकल के लिए झपटता है। हाक योंग दीवार के खिलाफ पिन हो जाता है और दर्द में कराहता है। ब्योंग गुक कहता है कि अब सब खत्म हो गया है और विशालकाय के सीने पर कई बार मुक्के मारता है। वह मुस्कुराता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक छाया आ जाती है। हाक योंग वार का जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है। ब्योंग गुक सोचता है कि कमीना इसे मांग रहा है और फिर से मुड़कर विशालकाय के चेहरे पर वार करता है। हाक योंग भी एक हुक के साथ वही करता है। वे लंबे समय तक एक दूसरे पर वार करते रहते हैं, बिना किसी पक्ष को बढ़त मिले। बदमाश हैरान होकर देखते हैं।
हाक योंग फिर से आगे बढ़ता है और उसके दोस्त हैरान हैं। किम सोचता है कि क्या यह सच में एक हाई स्कूल की लड़ाई है और यह कौन सा राक्षस है जो हाक योंग के स्तर पर लड़ रहा है। ब्योंग गुक फिर से अपनी मुट्ठी घुमाता है और हाक योंग की गर्दन के पीछे मारता है, लेकिन विशालकाय नहीं गिरता और एक हुक के साथ पलटवार करता है। बड़ा आदमी टकराव से पीछे हटता है, दीवार के सहारे खुद को संभालता है और अपने पैर जमाता है। गुंडे ब्योंग गुक को पुकारते हैं। किम सोचता है कि वह बिना वजह डॉन के साथ उलझ नहीं रहा होगा। ब्योंगुक आगे बढ़ता है, सोचता है कि काफी समय हो गया है और उसे बदले में गंभीर होना चाहिए। वह फिर से एक टैकल के लिए जाता है। हाक योंग सोचता है कि क्या उसे लगता है कि वह उसी हमले का शिकार होगा और उसे चुनौती देता है, लेकिन कमर पकड़ने के बजाय ब्योंगुक उसकी जांघ पकड़ता है, सोचते हुए कि यह लड़ाई का अंत है। हालांकि हाक योंग अपने पैरों को जमीन पर जमा देता है। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए वह ब्योंगुक को उठाता है और एक सुप्लेक्स के साथ जमीन पर गिरा देता है। ब्योंगुक के सभी दोस्त उसका नाम पुकारते हैं और हाक योंग के दोस्त भी ऐसा ही करते हैं। गुंडा उठता है, कहता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाक योंग पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा है, अपना बैग पकड़े हुए। ब्योंगुक पूछता है कि वह कमीना कहाँ जा रहा है। वह आदमी जवाब देता है कि आज के लिए इतना काफी है। ब्योंगुक उसे लड़ने के लिए कहता है। हालांकि हाक योंग जवाब देता है कि आज उसके माता पिता की शादी की सालगिरह है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके दोस्त इस स्थिति में उसके ऐसा कहने के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें देर होने से पहले रुकना होगा। किम पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है कि उसके दोस्त क्या कर रहे हैं और क्या वे नहीं आ रहे हैं। वे दोनों बिना सवाल किए उसका पीछा करते हैं। एक गुंडा उन बदमाशों से कहता है कि न जाएं और ब्योंगुक से पूछता है कि क्या वह सच में उन्हें जाने देगा। वह कहता है कि उसे जल्दी से इसे खत्म करना चाहिए, लेकिन ब्योंगुक उसे गर्दन से पकड़ लेता है। ब्योंगुक पूछता है कि यह कमीना कौन है जो बीच में टपक पड़ा। वह आदमी डर से कांपता है, लेकिन गुंडा उसे छोड़ने के लिए कहता है, यह सोचकर कि उसकी शक्ल के बावजूद वह काफी शांत है। उसे काफी समय बाद इतना उत्साहित महसूस हुआ। उसने कहा कि यह उसके माता पिता की सालगिरह थी और अगली बार वह उसे जरूर कुचल देगा। घर पर हाक योंग घोषणा करता है कि वह वापस आ गया है। उसके माता पिता पूछते हैं कि वह इतना पिटा हुआ क्यों है। ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ और किसने उनके बेटे के साथ ऐसा किया। उसके पिता उसे बस एक ठंडी नजर से देखते हैं। उसकी बहन पूछती है कि किंग कॉन्ग जैसा शरीर होने का क्या फायदा है, और उसकी माँ उसे उसके भाई के साथ इस्तेमाल किए गए शब्दों के लिए डांटती है। वह हमेशा रोमांस वेबटून पढ़ता रहता है और इसलिए वह कमजोर है। हक योंग तैसिम डांग केक देता है और उसे बधाई देता है। उसकी बहन केक लेती है, कहती है कि इसका स्वाद अद्भुत है, और उसकी माँ कहती है कि उसका बेटा हमेशा की तरह सबसे अच्छा है। वह दोनों को देखता है, लेकिन फिर अपनी नजरें अपने पिता की ओर मोड़ता है। हक योंग उसकी ओर सिर हिलाता है। केक मेज पर आंशिक रूप से खाया हुआ रखा था। फिर युवा व्यक्ति पंचिंग बैग पर मारना शुरू करता है। उसे याद आता है कि उसने कहा था कि वह सबसे मजबूत है, लेकिन उसे ब्योंगुक ने हरा दिया था। फिर वह पूरी ताकत से पंचिंग बैग पर वार करता है। वह सोचता है कि वह क्या कह रहा था, लेकिन फिर वह शिन वुजाई को येरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कल्पना करने लगता है। वह गुस्से में आ जाता है और पंचिंग बैग को बार बार मारने लगता है। फिर वह थक कर हाँफने लगता है। उसके पिता कहते हैं कि उसके मुक्कों में कोई विनाशकारी शक्ति नहीं है, वे बस मजबूत और बेतरतीब हैं। हक योंग अपने पिता को पुकारता है जब वह दूर जा रहे होते हैं। उसके पिता कहते हैं कि उसके चेहरे की हालत देखकर लगता है कि वह काफी तगड़ा आदमी रहा होगा। हक योंग इसे नकारने की कोशिश करता है, कहता है कि अगर उसका जन्मदिन न होता तो वह उसे खत्म कर देता, लेकिन वह जानना चाहता है कि क्या म्योंगवांग होना वाकई इतना प्रभावशाली है। उसे बेहतर पता होना चाहिए क्योंकि वह आखिरकार दूसरा म्योंगवांग था। युन पिलयोंग जवाब देते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उसका क्या मतलब है, लेकिन एक बात की वह गारंटी दे सकते हैं, इसका मतलब है कि हाई स्कूल में सबसे मजबूत के रूप में पहचाना जाना। जरूर हाक जैसे किसी के लिए यह समझ में नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम वह अपने स्कूल और अपने दोस्तों और उस समय की अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने में सक्षम था। वह गर्लफ्रेंड हाक की माँ है, और अब जब वह सोचता है तो समय कैसे उड़ गया। वैसे भी सिर्फ जोर से मारने से आप अजेय नहीं बन जाते। जब आपकी मुट्ठी में आपके पूरे शरीर का वजन होता है और आपकी मुद्रा आदर्श होती है तो विनाशकारी शक्ति एक अलग स्तर पर होती है। वह कहते हैं बैग को पंच करते हुए। वह म्योंगवांग की मुट्ठी थी। हाक की माँ पूछती हैं कि वह शोर क्या था। कहती हैं कि यह उन्हें पागल कर रहा है। वह चिल्लाती हैं कि जो भी है वह खत्म हो जाएगा अगर वह उन्हें पकड़ लेती है। जैसे हाक और उसके पिता नीचे झुकते हैं। हाक पंचिंग बैग को घूरता है और अपनी मुट्ठियां भींचता है। अपने घर के बाथरूम में चोल सांग शॉवर ले रहा है। वह शिन वुजाई को नीसुक को मारते हुए याद करता है और सोचता है कि वह एक अविश्वसनीय प्रहार था। अगर वह है तो वह म्योंगवांग को भी चुनौती दे सकता है। तुलना में भले ही प्रतिद्वंद्वी तीसरे वर्ष का नेता था, उसने इतनी आसानी से हारने की उम्मीद नहीं की थी। वह हमेशा के लिए नीचे नहीं रह सकता। भले ही उसका लक्ष्य बदल गया हो, उसकी दृढ़ता वही है जब उसने हाई स्कूल शुरू किया था।
जैसा कि उसने शुरू से ही तय किया था, वह एक किंग मेकर बनेगा और वू जाए को सिंहासन पर बिठाएगा। और शुरू करने के लिए उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगले दिन वह एक बिगड़ैल लड़के को हरा रहा है। वह लड़का आसानी से हार मान लेता है और चोल सांग सोचता है कि उसे सबसे मजबूत फ्रेशमैन बनना है। वह युवा व्यक्ति कक्षा से कक्षा में जाता है, प्रत्येक सबसे मजबूत लड़ाकू को हराता है। फिर वह पूछता है कि उसका अगला प्रतिद्वंद्वी कौन है। स्कूल में दिन बीतता है और एक बिगड़ैल लड़का उल्लेख करता है कि नए छात्र शीर्ष स्थान के लिए लड़ रहे हैं। जेगुंग पूछता है कि क्या उन्होंने पहले ही नए छात्रों की रैंकिंग तय नहीं कर ली थी। एक बिगड़ैल लड़का कहता है कि वह अपने हैंग्स की मदद से आसान जीत नहीं चाहता, लेकिन चूंकि तुम चिंतित थे, मैं इस मौके का उपयोग अपनी क्षमताएं दिखाने के लिए करूंगा। मैं चूहा जिन हूँ, एक किंग मेकर जो उसे म्योंगवांग बनने का रास्ता बना रहा हूँ। लोग दो सबसे मजबूत फ्रेशमैन के बीच की लड़ाई को घेरे हुए हैं। चोल सांग सोचता है कि चूहा जिन पहले म्योंगवांग स्क्वाड लीडर था, लेकिन उसे घमंडी नहीं होना चाहिए। वह अपनी उम्र के हिसाब से बूढ़ा दिखता है। और वह टैटू क्या है? दोनों सोचते हैं कि अगर वे दूसरे को हरा देते हैं तो वे नए छात्रों के बॉस बन जाएंगे। चूहा जिन एक मुक्का मारता है, लेकिन चोल सांग उसे चकमा देता है, सोचते हुए कि वह दिखने में जितना लगता है उससे तेज है। फिर मोटा लड़का तेजी से घूमता है और एक किक मारता है जो उसके प्रतिद्वंद्वी को उड़ाकर गिरा देती है। चोल सांग दर्द से कराहता है, अपना पेट पकड़ता है, लेकिन चूहा जिन उसे आराम करने का समय नहीं देता और अपनी मुट्ठी के साथ आगे बढ़ता है। चोल सांग की गार्ड पर वार करता है। भीड़ उसका नाम चिल्लाती है। चोल सांग सोचता है कि यह एक करीबी मामला था। उसने मुक्का रोक लिया। चूहा जिन दोनों हाथों से उस पर आता है, चिल्लाते हुए, इसे रोकने की कोशिश करो। युवा व्यक्ति अपने स्थान पर डटा रहता है जब वह वार सहता है, लेकिन जब एक मजबूत मुक्का करीब आता है तो वह पलटवार करने में सफल होता है, चूहा जिन के चेहरे पर वार करते हुए। यहां तक कि जब उसे मारा जा रहा है, मोटा आदमी टिप्पणी करता है कि वह ऐसी चीज पर बस बंद नहीं कर सकता। चोल संग सोचता है कि उसकी पहुंच उससे कहीं ज्यादा लंबी है जितना उसने सोचा था, तो यह बलवान बेवकूफी से ताकतवर था। चू हाजिन पूछता है कि वह ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे उसने हार मान ली हो। कहता है कि पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। वह आगे बढ़ता है, चिल्लाते हुए कि वह उसे खून से लथपथ कर देगा। चूहाजिन के सभी वार चोल सांग द्वारा रोके या बचाए जाते हैं जब तक कि एक घूंसा बाढ़ से नहीं टकराता। चोल सांग सोचता है कि यह लड़का बहुत घमंडी है, अपने मुक्के इतनी बेतरतीबी से चला रहा है। उसके चौड़े स्विंग उसे कम सटीक बना रहे हैं। वह सोचता है कि उसे नाम स्योक के साथ लड़ाई क्यों याद आ रही है। चूहाजिन के हाथ दर्द से कांप रहे थे। चोल सांग पूछता है कि क्या वह उसे गड़बड़ नहीं करने वाला था। वह सोचता है कि वह सिर्फ बाढ़ को क्यों मार रहा है, क्योंकि इससे वह अपने ही हाथों को नुकसान पहुंचाएगा और चोटिल हो जाएगा। चू हाजिन गुस्से में चिल्लाता है कि वह एक चूहा है। फिर वह एक और मुक्का मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन चोल सांग बच जाता है। अचानक उसे अपनी पिछली लड़ाई याद आती है और उसके शरीर की हर कोशिका उस पल को याद करती है। वह हाजिन की मुट्ठी पकड़ता है और चलता है। उसकी अपनी मुट्ठी स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करती है और इसी तरह वह ठोड़ी पर अप्रकट से मोटे आदमी को नॉकआउट कर देता है। हाजिन जमीन पर गिर जाता है और चोल सांग भारी सांस लेता है। भीड़ इकट्ठा होती है और जीत का जश्न मनाने लगती है। कहती है कि इस लड़के ने सच में जीत हासिल की है और अब सभी नए छात्रों को हरा दिया है। चोल सांग थकान से आह भरता है और अपने दोस्तों से दूर चला जाता है, जो पूछते हैं कि वह कहां जा रहा है। युवा व्यक्ति कहता है कि यह तो स्पष्ट है, उन्हें सुनबे वूजे को ढूंढना है। कैफेटेरिया में नायक और ह्यून जून मोटा लड़का शब्द म्युंगवांग दोहराता है। शिन वूजे कहते हैं कि पिछली बार एक फ्रेशमैन इसके बारे में बात करने वाला था। हाल ही में हर कोई इस म्युंगवांग चीज के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसे जिज्ञासा हुई। ह्यून जून समझाता है कि इसका मतलब है हाई स्कूल में सबसे ताकतवर होना। यह सब हमारे स्कूल में शुरू हुआ। चूंकि आप यहाँ के आसपास रहते हैं, आपने शायद प्रसिद्ध कुमो गैंग और स्कूल की उस किंवदंती के बारे में सुना होगा जिसने उन्हें अकेले ही एक रात में हरा दिया था, सनबे हागुक्योन। इस उपलब्धि का सम्मान करने के लिए जो सनबे बिना किसी निशान के गायब हो गया, म्योंगवांग नामक एक विरासत स्थापित की गई थी, लेकिन वह सम्मान अधिक समय तक नहीं टिक पाया। म्योंगवांग की विरासत सर्वश्रेष्ठ लड़ाकों की लड़ाई में भ्रष्ट हो गई और अंत में यह केवल स्कूलों में सबसे मजबूत के रूप में जाने जाने के बारे में बन गई। शिन वूजे टिप्पणी करते हैं कि बस इतना ही है। ह्यून जून चेतावनी देते हैं कि मायुंगवांग होने का असली मतलब सिर्फ लड़ाई में अच्छा होना नहीं था। यह इस क्षेत्र के सभी छात्रों को नियंत्रित करने वाली शक्ति का प्रतीक था, जो स्कूल की पदानुक्रम को नियंत्रित करने और विवादों को मध्यस्थता करने की भूमिका निभाता था। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रत्येक स्कूल में कौन मायुंगवांग बनता है। इसके परिणाम स्वरूप म्युंगवांग के स्कूल पर वातावरण और नियमों का सीधा प्रभाव पड़ा और एक अनलिखा नियम था कि उनके स्कूल को छुआ नहीं जा सकता था, खासकर क्योंकि कई म्युंगवांग स्नातक होकर राजनीति में पद ग्रहण करते हैं या सरकार के सहयोगी बन जाते हैं।
बहुत से लोग उनके द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए आभारी हैं। म्युंगवांग छात्र समुदाय से बड़ा एक दुनिया का रास्ता बन गया। इसके विपरीत कुछ भयानक और चरम म्युंगवांग थे जिन्होंने अपने आपराधिक समूह शुरू किए या गिरोहों में शामिल हो गए। वूजे पूछता है कि नया म्युंगवांग कौन है। ह्यूनजून कहता है कि हाल ही में किसी ने यह खिताब ले लिया, भले ही वह नया है। ये शायद कोई ऐसा है जिसे तुम जानते हो। जब उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था जो म्युंगवांग बनना चाहता था, वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूनजून इल्वोन हाई के जंग सियोंटे का नाम दोहराता है। नायक सोचता है कि उसने आखिर में ऐसा क्यों किया। फिर मोटा आदमी उसे फोन देता है। स्क्रीन को देखते ही वूजे तुरंत गुस्से में आ जाता है। ये एक वीडियो था जिसमें सियोंटे जंग एक अन्य लड़के से लड़ रहा था। बीच में एक लड़की इसे रिकॉर्ड कर रही है। डॉन गैंग के सदस्य लड़ाई को देखने के लिए घेर लेते हैं, जबकि अन्य लोग पूर्व म्युंगवांग को घेर लेते हैं। जंगमुन लड़ाई के पास आता है। वह पूछता है कि क्या सियोंटे ने कहा था कि वह एक सोफोमोर है। उसे चुनौती देने के लिए उसे योग्य होना पड़ेगा। युवा व्यक्ति जवाब देता है कि उसे होना चाहिए, नहीं तो आज की लड़ाई नहीं हो रही होती। जंगमुन टिप्पणी करता है कि इल्वोन समूह के दूसरे बेटे होने से चीजें आसान हो जाती हैं। सियोंटे जवाब देते हैं कि यह बहुत बचकाना विचार है, तो उनका प्रतिद्वंद्वी पूछता है कि क्या डॉन का नेता होना ही उन्हें योग्य बनाता है। आखिरकार उसके गिरोह के अधिकांश लोग नेता थे जिन्होंने विभिन्न स्कूलों से राजा बनाए थे, लेकिन यह और भी बेहतर था क्योंकि आज उसकी हार के साथ डॉन भी नष्ट हो जाएगा। सियोंटे टिप्पणी करता है कि वह जानना चाहता था कि उसकी लड़ाई की भावना कितनी बची होगी। जंगमुन अपनी लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है और उसे एक घमंडी लड़का कहता है। इससे सभी हैरान हो जाते हैं जब सियोंटे आगे बढ़ता है। वह कूदता है और एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन सियोंटे झुककर बच जाता है। वे दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। सियोंटे अपनी मुट्ठी तैयार करता है, लेकिन जंगमैन के वार करने से पहले ही लगभग उसे लग जाता है। फिर सियोंटे कुछ नोटिस करता है और एक मुक्का लेता है, उसे अपनी बांध से रोकता है। वह सोचता है कि यह आदमी उम्मीद से ज्यादा मजबूत था। सियोंटे तेजी से आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर वार करता है, लेकिन जंगमैन उसे रोकता है और एक किक से जवाब देता है। सियोंटे सोचता है कि इस आदमी की रक्षा प्रभावशाली थी, ये सोचते हुए कि क्या वह किसी भी हमले से बचने के लिए दृढ़ था। फिर वह एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन सियोंटे के बचने पर बाड़ से टकरा जाता है। लेकिन जंगमैन अपने पैर की दिशा बदलता है, इसे एक पंच के लिए आधार बनाते हुए चेतावनी देता है कि यह अंत था। सियोंटे इसे अपने हाथ से रोकने में सफल होता है। जंगमैन अपना पैर हिलाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। सियोंटे पर बिना रुके कई मुक्के मारता है। छात्र टिप्पणी करते हैं कि जैसा कि उम्मीद थी, जंगमैन प्रभावी था और जिम्योंग का राजा था। वह लड़का एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन सियोंटे बच जाता है। वह चेतावनी देता है कि उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए और जंगमैन की ठुड्डी पर एक मुक्का मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह गिरने लगता है, लेकिन अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर जमा लेता है। पूछता है कि किसने कहा, क्योंकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। वह एक और वार करने की कोशिश करता है, जिसे सियोंटे आसानी से रोक लेता है। जंगमैन एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी जल्दी से बच जाता है। सियोंटे उसे बिना रुके बार बार मारने लगता है। जंगमैन गिरने के करीब था, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर जमाए रखता है। वह एक अप्रकट मारता है, पूछते हुए कि क्या वह सोचता है कि वह सिर्फ इससे गिर जाएगा। वह अब खुद को गिरने नहीं दे सकता, क्योंकि उसे राजा का खिताब बचाना है। यह उसके जिम्योंग की रक्षा करने का एकमात्र तरीका था। प्रहार सियोंटे के करीब आता है, लेकिन वह जंगमैन के जिगर पर एक मुक्का मारकर जवाब देता है। वह आसानी से हार जाता है और सियोंटे खुद को तैयार करता है। उसे लात मारकर जंगमैन को दूर फेंक देता है। जैसे ही वह लड़का बाढ़ से टकराता है, हर कोई चौंक जाता है। वह जमीन पर पड़ा है, कुछ और करने में असमर्थ। सियोंटे उसके पास आता है और उसे फिर से मारने की तैयारी करता है, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, यह कहते हुए कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए। डॉन के सभी लोग इससे हैरान हैं। हुड पहने आदमी कहता है कि मैच पहले ही तय हो चुका है। जंगमैन हार गया और सियोंटे इसे ठंडे मन से देखता है, लेकिन वह खुद को आजाद करता है और अपने दोस्तों की ओर मुड़ता है। हर कोई उसकी जीत का बड़े उत्साह के साथ जश्न मनाता है। इल्वोन हाई स्कूल के यांग सियोंटे 17वें राजा बन गए। कक्षा में वूजे सोचता है कि यह उसका पुराना दोस्त था। जैसे जैसे दिन बीतता है, ह्यूनजुन उसकी चिंता करता है, अपने दोस्त को देखते हुए, जबकि वूजे के दिमाग में केवल वीडियो की यादें हैं। वह सोचता है कि वह अब यांग सियोंटे की छवि नहीं पा सकता जो उसकी यादों में थी। वह सोचता है कि अब यह क्यों मायने रखता है। फिर वह ह्यूनजुन की ओर मुड़ता है, इस पूरे राजा की बात के बारे में बात करता है। चोल संग अपने सीनियर की ओर दौड़ता है। वूजे पूछता है कि क्या वह फिर से किसी लड़ाई में पड़ गया, उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर। चोल सांग जवाब देता है कि यह उसके लड़ने के जज्बे का निशान है। ह्यूनजुन और वूजे उसे हैरानी से देखते हैं। चोल सांग कहता है कि वह आखिरकार फ्रेशमैन लीडर बन गया और वूजे जवाब देता है कि वह भी एक बनेगा। ह्यूनजुन हैरान है और वूजे कहता है कि वह म्यंगवांग बनने जा रहा है।
हर कोई हैरान है और चोल संग कहने की कोशिश करता है कि वह उसका दाहिना हाथ बनेगा, लेकिन वो जे उसे दूर जाने के लिए कहता है। वह जानना चाहता है कि क्या वह उस व्यक्ति से लड़ सकता है जो म्युंगवांग बना, जैसे वीडियो में। ह्यूनजुन जवाब देता है कि यह इतना आसान नहीं है। एक राजा से लड़ने के लिए उसे सही योग्यताओं की जरूरत है। वू जे इसके बारे में पूछता है और मोटा लड़का समझाता है कि वर्षों के दौरान राजा बदलने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से अनोखे नियम बने। ये नियम धीरे धीरे वर्तमान राजा प्रणाली में परिष्कृत हो गए। वू जे पूछता है कि वे योग्यताएं क्या थीं। ह्यूनजुन समझाता है कि यह मौजूदा राजा को ताकत और करिश्मा में पार करने के बारे में है। वू जे जवाब देता है कि उस स्थिति में उसके पास पहले से ही काफी है, लेकिन मोटा लड़का कहता है कि उसे पहले स्कूल का नेता बनना होगा। यदि वह 5 स्कूलों पर हावी हो जाता है जिन्होंने राजा पैदा किए हैं, तो आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आपके पास राजा से लड़ने की योग्यताएं हैं। विजय जवाब देता है कि यह सरल था। ह्यूनजुन असहमत है, ये जानते हुए कि वह मजबूत है क्योंकि उसने उसे ह्येसोंग हाई को हराते हुए देखा है। लेकिन जिन विरोधियों का वह सामना करेगा वे आसान नहीं होंगे, क्योंकि हर स्कूल में छुपे हुए ड्रैगन हो सकते हैं। यह तूफान में चलने जैसा था। वू जे कहता है कि अराजक समय में नायक बनना बुरी बात नहीं थी, लेकिन मोटा लड़का कहता है कि अपने स्कूल का नेता बनना आसान नहीं होगा, और वू जे पूछता है कि वर्तमान नेता कौन है। ह्यूनजुन जवाब देता है कि यह सीनियर ली जे क्यूंग है, जो चोल संघ को चौंका देता है। मुझे नहीं जानते कि वह कौन है, और मोटा लड़का कहता है कि वह वही आदमी था जिसने पिछली बार अचानक उसे मारा था। वू जे सुनहरे बालों वाले लड़के को पहचानते हैं। ह्यूनजुन टिप्पणी करता है कि वह अपनी असली कीमत नहीं जानता और चोल संघ को बहुत कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वह राजा के समूह का हिस्सा था। वह लड़का जवाब देता है कि हाँ, उसे पता है। वह कभी उसका आदर्श हुआ करता था। वू जे इसे देखता है जैसे ह्यूनजुन व्याख्या करता है। समझाता है कि जे क्यूंग ने कभी लड़ना नहीं छोड़ा, लेकिन चूंकि उसका स्कूल कमजोर है, वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर वू जे या चोल सांग शुरू से उसके साथ होते तो उसकी स्थिति अलग हो सकती थी। कौन जानता है, जे क्यूंग शायद म्युंगवांग भी बन सकता था। लेकिन चोल सांग चिल्लाता है कि यह गुंडा कभी राजा नहीं बन सकता। ह्यूनजुन हैरान है और वू जाए कहता है कि उन योग्यताओं को अर्जित करने के लिए पहला लक्ष्य तय हो गया है। वह सुनहरा बालों वाला लड़का होगा। मोटा लड़का पूछता है कि क्या उसने नहीं सुना कि उसने क्या कहा, क्योंकि जे क्यूंग आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। वू जाए जवाब देता है कि उन्हें लड़ाई में देखना होगा, और चोल सांग कहता है कि वे निश्चित रूप से उस लड़के को हरा देंगे। मोटा आदमी सोचता है कि अगर वू जाए वास्तव में जे क्यूंग को हरा देता है तो उसके बाद वह क्या करेगा, और क्या वह अकेले ही अन्य नेताओं से लड़ने जाएगा। और भले ही वह ऐसा करे, अन्य नेता उसका सामना नहीं करना चाहेंगे। वू जाए जवाब देते हैं कि वे उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि वह वैसे भी जीत जाएगा। लेकिन ह्यूनजुन असहमत है, क्योंकि नेताओं से लड़ने से पहले उनके अनुयायी पहले अपने बॉस की रक्षा के लिए हमला करेंगे। तो उसे अपने साथ लड़ने के लिए किसी की जरूरत है, जैसे साथी या दोस्त। चोल सांग जवाब देता है कि वह वही है और अपने सीनियर के साथ लड़ेगा। वू जाए चेतावनी देता है कि वह वास्तव में म्युंगवांग नहीं बनना चाहता, वह सिर्फ यांग सियोन ताई से लड़ना चाहता है। ह्यूनजुन पूछता है कि उसका क्या मतलब है। चोल सांग अपने सीनियर से ऐसी बातें कहने पर नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे एक महान विरासत छोड़नी चाहिए। वू जाए उसे रुकने के लिए कहता है, और यह न कहने के लिए कि उसने इतना समय लड़ाई में बिताया। वह आदमी अपने सीनियर को बुलाता है और पूछता है कि क्या वह उसके बारे में चिंतित था, जबकि वू जाए नाराज होकर मुड़ जाता है। चोल सांग जश्न मनाता है कि वू जाए उसकी चिंता कर रहा है। वू जाए सोचता है कि यह उसकी अकेली लड़ाई है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन थे या कितने मजबूत हैं, वह सभी को हरा देगा, और यांग सियोन ताई को बस इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वह अपने पुराने दोस्त का शिकार करने जा रहा है। कहीं और चूहा जिन ने अपना सिर झुका लिया जब एक बिगड़ैल ने उसे एक कमजोर व्यक्ति द्वारा नॉकआउट होने के लिए लात मारी। यह हारा हुआ व्यक्ति वहां से निकल जाना चाहिए। चूहा जिन कहता है कि उसे खेद है। जे क्यों कहता है कि बस बहुत हुआ। वह कभी नहीं सोचता था कि वह आदमी चोल सांग को हरा सकता है। कुंडा दूसरे साल के बारे में पूछता है, लेकिन जे क्यों कहता है कि वह अपने दम पर आगे बढ़ेगा। अगर वह इन दोनों को अपने पंखों के नीचे रखता है तो म्युंगवांग बनने का उसका रास्ता और करीब होगा। अगले दिन वू जाए जम्हाई लेता है, जबकि ह्यूनजुन उल्लेख करता है कि अन्य स्कूल के नेता दृढ़ थे। चोल सांग अपने सीनियर्स को शुभ प्रभात कहता है जब वह उनकी ओर चलता है, लेकिन वू जाए बिना जवाब दिए उसके पास से गुजर जाता है और ह्यूनजुन आश्चर्यचकित होता है। चोल सांग इससे दुखी होता है।
स्कूल की दुकान पर दोनों परेशान हैं कि उनका पसंदीदा खाना खत्म हो गया है। वो जाए शिकायत करता है कि आज का दिन बेकार है और उसका दोस्त सहमत होता है, लेकिन चोल सांग 2 स्लाइस पिज्जा के साथ आता है, यह कहते हुए कि यह स्कूल में सबसे लोकप्रिय था, सिर्फ उसके सीनियर के लिए। वो जाए जवाब देता है कि यह उसकी चीज नहीं है और ह्यून जिन उसे धन्यवाद देता है। चोल सांग चिल्लाता है कि वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वो जाए पूछता है कि उसका क्या मतलब है। चोल सांग जवाब देता है कि उसे बताना चाहिए कि उसे क्या पसंद है ताकि वह कल उसके लिए तैयार रख सके। वो जाए मुड़कर पूछता है कि क्या वह कोई गैंगस्टर है जिसे इस तरह से सेवा दी जा रही है। ह्यून जिन मजाक करता है कि कल वह होगा। चोल सांग सोचता है कि भले ही उसे धक्का दिया जाए वह हार नहीं मानेगा, लेकिन कुछ घंटे बाद वह सोचता है कि क्या ऐसा करना बेहतर होगा। उसके दोस्त पूछते हैं कि वह किस चीज को छोड़ रहा है और चोल सांग जवाब देता है कि यह सान वू जाए के बारे में है, सोचते हुए कि उसे वह पसंद क्यों नहीं आया। एक और दोस्त टिप्पणी करता है कि वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे किसी लड़की ने ठुकरा दिया हो और शायद वह ऐसा व्यक्ति है जो खुलता नहीं है, लेकिन कम से कम उसके पास वे लोग हैं, इसलिए उसे खुश रहना चाहिए। और चोल सांग मुस्कुराता है। वह अपनी सोडा पीता है और अपने दोस्तों का धन्यवाद करता है, लेकिन एक कैन उसके सिर पर लगती है। जा क्यों कहता है कि अगर वह फ्रेशमैन बॉस है तो उसे आकर सम्मान देना चाहिए। चोल सांग के बिगड़े हुए दोस्त खड़े हो जाते हैं। जा क्यों कहता है कि वह बहुत चालाक हो गया है। चोल सांग पूछता है कि क्या वह सोचता है कि वह सिर्फ फ्रेशमैन बॉस होने के लिए घुटने टेक देगा। सुनहरे बालों वाला जवाब देता है कि वह सबसे मजबूत बनने के लिए तैयार लगता है। चोल सांग पूछता है क्यों नहीं, और जा क्यों सवाल करता है कि क्या वह अभी उसे गिराने की योजना बना रहा था। चोल सांग सोचता है कि स्कूल के दिनों में वह कभी भी सीनियर के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, लेकिन यह देखकर कि वह हाई सॉन्ग हाई का चपरासी जैसा व्यवहार कर रहा था, उसे लगता है कि उसके पास एक मौका है। चूहा जिन आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे गाली देते हुए, लेकिन चोल सांग उसे कहता है कि इसमें दखल न दे क्योंकि यह नेताओं के बीच का मुकाबला है। मोटा लड़का कहता है कि उसे इस पर छोड़ दो, लेकिन जा क्यों अपना हाथ उठाते हुए पूछता है कि क्यों न इसे परख लिया जाए। वह तेजी से आगे बढ़ता है और उसकी ठोड़ी पर वार करने की कोशिश करता है। चोल सांग जल्दी से प्रतिक्रिया करने की कोशिश करता है और एक मुक्का मारता है, लेकिन जा क्यों बच जाता है। लोग लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और शिक्षकों को बुलाते हैं। कक्षा के बाद छत पर आने के लिए जा क्यों उसे कहता है, क्योंकि वह उसे कुछ सही शिष्टाचार सिखाने वाला है। चोल सिंह गुस्से में आकर उस पर झपटता है, कहता है कि उन्हें अब चीजें सुलझा लेनी चाहिए, लेकिन सुनहरे बालों वाला मना कर देता है और अपना पैर उसके चेहरे की ओर बढ़ाता है। वह कहता है कि यह उसे याद दिलाता है कि अगर वह अकेला आ रहा है तो उसे वूजे को लाना चाहिए, क्योंकि वह एक तीर से 2 निशाने साध लेगा। चोल सिंह सोचता है कि वह उसके लिए जाएगा, उसे किसी भी तरह उसे हराना होगा। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह खुद को माफ कर सकता था कि उसने कभी उसकी मूर्खतापूर्ण प्रशंसा की थी और उसका अनुसरण किया था। ओनारा रूम की ओर जाते हुए वू जाए पूछता है कि मोटा लड़का क्या देख रहा है। ह्यून जिन कहता है कि उसने उसे आसपास नहीं देखा है। चोल सिंह आमतौर पर घूमता रहता था और उन्हें नमस्ते कहता था, और वू जाए कहता है कि यह सुनकर ही उसे गुस्सा आ जाता है। उसके साथ निपटना न पड़ना अच्छा था। ह्यून जिन नायक को बिना कुछ कहे घूरता है। वू जाए पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यह डरावना है, लेकिन मोटा लड़का जानना चाहता है कि वह सभी को दूर क्यों धकेल रहा है, सिर्फ चोल सिंह को ही नहीं। उसने कभी नायक को किसी और से बात करते नहीं देखा। हियरी और बाकी लोग उसके दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन वह हमेशा शत्रुतापूर्ण रहता है। वू जाए पूछता है कि क्या वह उसके असामाजिक होने की चिंता कर रहा है, और कहता है कि उसके पास करने के लिए काम है। उसे केवल म्युंगवांग को हराने की परवाह है, या यूं कहें यांग सियोनताय को। ह्यून जिन पूछता है कि इसका दोस्ती बनाने से क्या लेना देना है, और नायक जवाब देता है कि यह सब बेकार है। अंत में यह सिर्फ एक लेन देन है, और जब वह रुकना चाहता है तो दोस्ती टूट जाती है। वह फिर से उस रास्ते पर जाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। ह्यून जिन पूछता है उसके साथ घूमना जारी रखने के बारे में क्या, लेकिन नायक जवाब देता है कि वह उसका दोस्त नहीं है, वह उसका मुखबिर है, बस इतना ही। जब वह दूर था तब बहुत सी चीजें बदल गई थीं और लगभग सब कुछ अलग था, तो वह जासूस के रूप में उसकी सबसे अच्छी उम्मीद थी। और ह्यून जिन मजाक में कहता है कि वह है एक भरोसेमंद मुखबिर। वू जाए कहता है वैसे वह जानना चाहता है कि वह डॉन, म्युंगवांग और अन्य स्कूलों के बारे में इतना कैसे जानता है, क्योंकि वह न तो बिगड़ैल लगता है और न ही सामाजिक। और ह्यून जिन जवाब देता है कि यह उस वेबसाइट की वजह से है जिसे म्युंगवांग बैटलफील्ड कहा जाता था, और सब कुछ वहां वास्तविक समय में पोस्ट किया जाता था। वू जाए पूछता है कि क्या उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, और मोटा लड़का कहता है कि उन्हें यह मजेदार लगता है और रैंकिंग की चीजें दिलचस्प हैं। नायक टिप्पणी करता है कि यह अपरिपक्व है और अगर वे बोर हो रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन ह्यून जिन कहता है कि वह नहीं जानता कि वह इस बारे में बात करने वाला है या नहीं।
वू जाए चिल्लाता है कि एक छात्र को पढ़ाई करनी चाहिए और उसने मूल रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी। मोटा लड़का जानना चाहता है कि उसका गणित प्रदर्शन कैसा चल रहा था, लेकिन वह कल होने वाला था और उसे दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि वही उसे पहले पढ़ाई के लिए लाया था। एक गुंडा वू जाए को पुकारता है और मदद मांगता है। मोटा लड़का टिप्पणी करता है कि चोल सिंह को जेक्यंग के गिरोह द्वारा पीटा जा रहा है। वू जाए सवाल करता है कि क्या लड़ाई ही सब कुछ है जो वे करते हैं और वे इस तरह उसके पास क्यों आ रहे हैं। ह्यूनजिन पूछता है कि क्या वह मदद नहीं करेगा, लेकिन नायक जवाब देता है कि वह अपनी जान नहीं गंवाएगा। वह गंभीरता से जानना चाहता है कि क्या उसे नहीं लगा कि उसे इस तरह छोड़ना कायरता है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त तब तक साथ रहता जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। बदमाश इसे समझता है और चिल्लाता है कि वह भी उसके साथ लड़ना चाहता है, लेकिन वह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था और केवल अपने दोस्त के रास्ते में आ गया, तो उसके लिए वह केवल यही कर सकता था, नायक से अपने दोस्त चोल सेंग को बचाने के लिए मदद की भीख मांगना। वू जाए पीछे मुड़कर देखता है, अतीत को याद करता है जब सियोन ताई ने कहा था कि उनके पास उम्मीद से ज्यादा दुश्मन है, लेकिन उसे पास रहना चाहिए क्योंकि वह उसकी रक्षा करेगा। लड़का शिकायत करता है कि उसे शांत रहना चाहिए क्योंकि वह उसके साथ है, ये शर्त लगाते हुए कि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वू जाए चोल सेंग के दोस्त को बुलाता है और पूछता है कि वह बेवकूफ अभी कहाँ है। एक गुंडे को छत के पार फेंक दिया जाता है। चोल सेंग का समूह हार गया था, केवल वही सतर्क था, जबकि जे क्यूंग के समूह को मामूली चोटें आई थीं। वह पूछता है कि क्या वह यही सबसे अच्छा कर सकता है उस रवैये के साथ, क्योंकि उन्हें इसे खत्म करना चाहिए। चू ह्येजी सुझाव देती है कि वह चोल सिंह को खत्म कर दे। जे क्यूंग कहता है कि वह स्वतंत्र महसूस करे और बस डगमगाए नहीं। चोल सिंह कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए वह नहीं जा सकता जब तक कि यह पागल फिर से पिटना नहीं चाहता। चू ह्येजी उसे कमीना कहते हुए एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और चोल सिंह बच जाता है, सोचते हुए कि अगर वह ऐसे बेकार के मुक्के के लिए गिर जाता है तो उसके पास ऐसे मूर्ख के साथ समय बिताने का समय नहीं है। वह चूहिया जी का सिर पकड़ता है और उसे अपने घुटने से बेहोश कर देता है, उसे रास्ते से हटने के लिए कहते हुए अगर यह उसके लिए सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी है। जे क्यूंग की ओर दौड़ते हुए वह एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोरा आसानी से बच जाता है। जे क्यूंग अपने हाथ तेजी से हिलाते हुए चोल सिंह की शर्ट और हाथ पकड़ते हैं, उसे यह सब रोकने के लिए कहते हैं। चोल सिंह पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ, अपने अतीत को याद करते हुए। फिर वह जे क्यूंग का हाथ पकड़ता है, उसे ह्यूंग कहकर बुलाता है। अतीत में एक गुंडा चोल सेंग को मारता है। क्यूंग जून बी इल्सा हाई का 3रे वर्ष का छात्र। टिप्पणियां कि यह कमीना बहुत ज्यादा घमंडी हो रहा था। चोल संग सवाल करता है कि वह खुद को क्या समझता है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वे किससे उलझ रहे हैं। योंग जून डरने का नाटक करता है जबकि नाम स्योक देखता है। वह गुंडा पूछता है कि वह इस तरह घूर कर क्या कर रहा है। फिर वह उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और कहता है कि दूसरी तरफ देखो। चोल संग अपने बचाव के लिए हाथ उठाता है और ग्योंग जून के चेहरे पर मारता है। वह गुंडा गुस्सा हो जाता है और उसे मारता है, लेकिन नाम स्योक उसे लात मारकर रोक देता है। चोल संग कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस खो देता है और उसका दोस्त पूछता है कि क्या वह ठीक है। नाम स्योक कहता है कि अगर वह नहीं कर सकता तो वे इसे वहीं खत्म कर देंगे, उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। तभी अचानक जेक्यूंग इन बेवकूफों से रुकने के लिए कहता है, यह जानना चाहता है कि वे कौन होते हैं जो म्यूंग वांग पर कब्जा कर लें। नाम स्योक गुस्सा हो जाता है और उसे कमीना कहता है। जेक्यूंग टिप्पणी करते हैं कि वे वास्तव में खुद पर बहुत गर्व कर रहे थे और उन्हें फिर से सबक सिखाने का समय आ गया था। नम स्योक चिल्लाता है कि पहले इस कमीने को नॉकआउट करो। फिर आदमी जवाब देता है कि वह सही है और उन्हें उस पर आना चाहिए। इल्वान हाई के हर एक अनुयायी को नॉकआउट करना चाहिए। चोल सांग इसे प्रशंसा के साथ देखता है और अपनी मुट्ठियां भींचता है। लड़ाई खत्म होती है और सभी जमीन पर पड़े होते हैं। जे क्यूंग टिप्पणी करते हैं कि यह स्पष्ट है कि विजेता कौन है और उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। नाम स्योक सवाल करते हैं कि वह कौन है जो निर्णय कर रहा है, तो वह आदमी जवाब देता है कि वह खुद क्यों नहीं आता इस बार, क्योंकि वह अभी भी उसे हराने के लिए काफी है। नाम स्योक अपने साथियों से कहता है कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए और जे क्यूंग से कहता है कि बस इंतजार करे क्योंकि वह उसे माफी मांगने पर मजबूर कर देगा। और वह आदमी जवाब देता है कि वह बहुत बातें करता है लेकिन कुछ भी नहीं करता। फिर वह लड़कों की ओर देखता है और पूछता है कि क्या वे ठीक हैं, लेकिन वैसे भी वह चोल संग से बात करना चाहता है। यह जानना चाहता है कि वह क्यों खड़ा रहा जब वह लड़ भी नहीं सकता था। लड़का जवाब देता है कि वह बस नहीं चाहता था कि वे बेवकूफ उसका मजाक उड़ाएं। जे क्यूंग कुछ सेकंड के लिए उसे देखता है और हंसता है, कहता है कि उसमें हिम्मत है। अगली बार उन्हें गलियों से दूर रहना चाहिए और मुख्य सड़कों पर चलना चाहिए क्योंकि वह उन्हें स्कूल में देखेगा। फिर वह चला गया। उस दिन ने चोल सांग के मिडिल स्कूल के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और उसके लिए जे क्यूंग सिर्फ ताकतवर नहीं था। अगले दिन वह अपने सीनियर को बुलाता है क्योंकि वह सख्त और अप्रत्याशित था। जे क्यूंग को पिछली रात की बात याद आती है और वे साथ में चलने लगते हैं
और इस तरह शुरुआत में चोल संग ने समूह का अनुसरण करना शुरू किया। लेकिन खैर, समय के साथ वे अधिक समय हंसने और बात करने में बिताने लगे। उनकी दोस्ती बढ़ी और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वह प्रतिद्वंद्वी स्कूलों की लड़ाइयों में जाने लगा। शुरू में उसके मुक्के धीमे थे, लेकिन उसके पास रहने से वह मजबूत हो गया और समय के साथ उनका बंधन और मजबूत हो गया। चोल संग दरवाजा खोलता है और अपने ह्यूंग को बुलाता है। वह कहता है कि उसने सुना है कि हाई स्कूल के चयन खत्म हो गए हैं और वह जानना चाहता है कि वह कहाँ जा रहा है। जे क्यूंग जवाब देता है कि वह म्युंगवांग जा रहा है। चोल संग इस निर्णय पर सवाल उठाता है। जे क्यूंग जवाब देता है कि उसे कोई संदेह नहीं था, यह एक दिव्य संकेत था कि वह म्युंगवांग बनेगा, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि वह क्या था। उसका दोस्त समझाता है कि शायद उसे नहीं पता क्योंकि वह एक फ्रेशमैन है, लेकिन यह हाई स्कूल का राजा बनने जैसा था, मुट्ठियों का स्वामी। चोल संग टिप्पणी करता है कि यह महाकाव्य जैसा लगता है, इसलिए वह भी म्युंगवांग हाई जाएगा। जेक्यूंग सवाल करता है कि क्या उसके जैसा एक पढ़ाकू ऐसा करेगा। कहता है कि उसे विज्ञान या निजी स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। चोल संग जवाब देता है कि अगर वह म्युंगवांग बनने जा रहा है तो वह इसे संभव बनाने में मदद करेगा। सोचता है कि और कौन उसका दाहिना हाथ हो सकता है। जेक्यूंग हंसता है, कहता है कि यह अच्छा लगता है और वह उसे वहां देखेगा। तब तक उसे मिडिल स्कूल का ध्यान रखना चाहिए। वह मुट्ठी आगे बढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वह समझता है। चोल संग उससे मुट्ठी मिलाता है। कुछ समय बाद उसने स्नातक किया और स्कूल छोड़ दिया, और जैसे ही सेमेस्टर शुरू हुआ, पड़ोसी स्कूलों के साथ प्रतियोगिता भी शुरू हो गई। म्युंगवांग हाई के नए नेता के रूप में उसे अपनी स्थापित स्थिति की रक्षा करनी है। कठिन लड़ाइयों और कठिनाई से जीती गई जीतों के बाद उसने आसपास के स्कूलों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस प्रक्रिया में वह प्रसिद्ध हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चोल संग ने जे क्यूंग को संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह सोचता है कि क्या हो रहा था। वह उसकी प्रोफाइल भी नहीं देख सकता और सोचता है कि क्या उसे ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन वह इसे जांचने के लिए उसे कॉल करने का फैसला करता है। फोन कहता है कि डायल किया गया नंबर अब सेवा में नहीं है। चोल संग अपना फोन रखता है और बगल में देखता है। सोचता है कि क्या गली में वे लोग ये सोंगहाई से नहीं थे, लेकिन वह देखता है कि जे क्यूंग उनके साथ है। बदमाश भुगतान सौंपता है, कहता है कि यह उस महीने के लिए था। ग्योंग जून कागज लेता है यह जानने के लिए कि यह क्या बकवास है और यह सिर्फ एक लिफाफा क्यों था। वह उसे कई बार मारता है क्योंकि वह अभी भी अपनी जगह नहीं जानता। उसे लगता है कि उसने पिछली बार उसे पर्याप्त जोर से नहीं मारा, इसलिए जब वह उसे थप्पड़ मारने जाता है तो जे क्यूंग उसे धक्का देकर दूर करता है और कहता है कि वह यहाँ से चला जाए। ग्योंग जून सवाल करता है कि क्या यह कमीना पागल हो गया है। जे क्यूंग जवाब देता है कि लेकिन यह उनकी डील नहीं थी। लेकिन नामसोक उसके कंधे पर हाथ रखता है, ये टिप्पणी करते हुए कि यह बहुत निराशाजनक है। वह जानना चाहता है कि क्या वह गैंग में शामिल हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर वह चाहता है कि वे बॉस से उसके बारे में अच्छी बातें कहें तो उसे सहयोग करना होगा। जे क्यूंग उसका हाथ झटक देता है और जवाब देता है कि वह अगली बार सही करेगा, इसलिए उन्हें इस बार छोड़ देना चाहिए। नामसोक कहता है कि वह अभी भी इसे नहीं कर सकता, उसे मासिक कोटा पूरा करना है। अगर वह इसी तरह ढीला पड़ता रहा तो उन्हें खुद म्युंगवांग पर हमला करना पड़ेगा। वह पूछता है कि क्या उसके सभी छात्रों को पिछली बार की तरह पीटा जाना चाहिए, यह सोचते हुए कि वे कितने दयनीय थे। वह केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए यह कर रहा है। जे क्यूंग जवाब देता है कि वह बकवास कर रहा है। उसने कमजोर बच्चों को पीटकर मुश्किल से गिरोह में जगह बनाई और अब वह ऐसे बात कर रहा है जैसे वह प्रभारी हो। वह पूछता है कि क्या उसे शर्म नहीं आती और क्या यह उसका असली साथी है। ग्योंग जून पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। नाम सोक हंस पड़ता है और पूछता है कि क्या वह वही नहीं था जिसे छोटे बच्चों ने हरा दिया था। जे क्योंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। नाम सोक कहता है कि उसे सिर्फ पीटा नहीं गया, वह पागल हो गया होगा, क्योंकि अंत में उसने ग्योंग जून की पैंट में घुटने टेक दिए और अपनी जान की भीख मांगी। जे क्योंग उसकी शर्ट पकड़कर चिल्लाता है कि वह कमीना है। नाम सोक उसका हाथ हटाकर उसे गाली देता है। वह पूछता है कि क्या उसका दिमाग काम करता है या वह बेवकूफ है, क्योंकि उसने सुना कि जिम्योंग हाई बदला लेने के लिए बाहर था। डॉन का नेता नया म्युंगवांग बनने जा रहा था और गिरोह के सदस्य अपने अपने स्कूलों पर कब्जा कर लेंगे। तो जो भी वह योजना बना रहा है उसे बेहतर होगा कि वह छोड़ दे। वे अभी के लिए इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन उसे अगली बार गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ये सॉन्ग हाई गैंग वहां से चली जाती है पीने के लिए जाने की बात करते हुए। जे क्योंग कुछ सेकंड के लिए गली में रुकता है, फिर जाने के लिए मुड़ता है, जब तक कि वह चोल सांग को अपना नाम पुकारते हुए नहीं सुनता। जे क्योंग उलझन में मुड़ता है। नाम सोक पूछता है कि क्या वे उसे जानते हैं और ह्यून जून जवाब देता है कि वह वही बेवकूफ है। जे क्योंग उस बिगड़ैल को धक्का देता है और कहता है कि वे अपनी ड्रिंक्स लेने जाएं। चोल सांग कुछ गुंडों को धक्का देकर अपने ह्यूंग को ढूंढता है, लेकिन जे क्योंग आगे बढ़कर उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। पूछता है कि उसकी समस्या क्या है और उसे वहां से निकल जाना चाहिए। नामसोक उसे आराम से लेने के लिए कहता है क्योंकि वह उसके अधीनस्थ जैसा दिखता था। जे क्योंग चोल सांग पर थूकता है और कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वे एक ही स्कूल गए थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वे दोस्त हैं। लड़का जमीन पर पड़ा रहता है, सोचता है क्यों। समय के साथ जे क्योंग अन्य छात्रों को धमकाने लगता है।
चोल सांग योजना के अनुसार स्कूल में दाखिल हो गया, लेकिन जब उसने उसे फिर से देखा तो उसने उसे चोट पहुंचाई। वे दोनों चलते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में। चोल सांग पीछे मुड़कर देखता है, सोचता है कि जिस व्यक्ति की वह कभी प्रशंसा करता था वह पूरी तरह से अस्तित्व से मिट गया है। वर्तमान में वापस आकर वह सवाल करता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसे जे क्यंग ह्यंग कहकर बुलाता है। गोरा व्यक्ति पूछता है कि इसके बारे में कौन जानता है। वह उसके पेट में घूंसा मारता है, कहता है कि वह हमेशा बहुत बातूनी था। चोल सांग उस प्रहार की ताकत से जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके एक अनुचर उसके पास रेंगता है। जे क्यंग नीचे झुकता है और पूछता है कि उसका छोटा दोस्त अभी तक क्यों नहीं लौटा। वह सोचता है कि क्या वह उस कमीने वू जाए से मदद मांगने नहीं गया, या शायद वह अपनी जान बचाने चला गया, क्योंकि यही हकीकत है। चाहे वे वफादारी या दोस्ती के बारे में कितना भी बात करें, अंत में हर कोई स्वार्थी होता है। यही तरीका है, इसलिए उसे इतना परोपकारी होने का नाटक बंद कर देना चाहिए। चोल सांग हंसते हुए कहता है कि उसने सच में बकवास करने की कला में महारत हासिल कर ली है। यह एक कमजोर बहाने की तरह लग रहा था जिसे वह रात में बेहतर सोने के लिए इस्तेमाल करता था। जे क्यूंग हाजिन से कहता है कि उसे उसकी जगह पर रख दे ताकि वह फिर से ऐसा व्यवहार न करे। मोटा आदमी सबको इकट्ठा होने के लिए कहता है। चोल सांग अपना सिर जमीन पर मारता है। जे क्यंग चेतावनी देता है कि उसकी घमंड यहीं खत्म होती है। हाजिन लड़के की ओर बढ़ता है और लात मारने की तैयारी करता है। चोल सांग किक को देखता है, लेकिन अचानक हाजिन के चेहरे पर चोट लगती है। हर कोई हैरान है जब ह्यून जून आखिरकार छत पर पहुंचता है। वू जाए कहता है कि वह इन अराजक समयों का हीरो है, वह अभी अभी आया था। जे क्यूंग टिप्पणी करता है कि वह आखिरकार आ गया, लेकिन उसने उसे थोड़ा परेशान किया। ह्यून जून घबराहट से देखता है जब तक कि उसका फोन बजने नहीं लगता। उसका फोन उसकी जेब से गिरकर जमीन पर गिर जाता है। जे क्यूंग अपनी मुट्ठी से आगे बढ़ता है। हालांकि वू जाए हर एक वार को चकमा देने में सफल हो जाता है। वह अत्यधिक आसानी से चकमा देता है, जबकि जे क्यूंग का विश्लेषण करता है। गुंडे टिप्पणी करते हैं कि यह कमीना वू जाए को छू भी नहीं सकता और ऐसा लगता है कि उसे गिराने में कठिनाई हो सकती है। जे क्यूंग सोचता है कि उसने नाम स्योक को आसानी से नॉकआउट कर दिया था। वह जल्दी से एक ऊंची किक के लिए तैयार होता है, लेकिन उसने सोचा कि अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर कहीं गई थीं। वू जाए किक को ब्लॉक करने के लिए अपना संतुलन खो देता है। जे क्यूंग पूछता है कि उसकी पहले की बहादुरी का क्या हुआ, क्योंकि अब यह दयनीय था। वू जाए जल्दी से अपनी मुट्ठी गर्म करता है। बदमाश आगे बढ़ता है और कहता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि वह हार जाए। वू जाए दीवार की ओर पीछे हटता है और प्रहार को रोकने की तैयारी करता है। वह जे क्यूंग से एक प्रहार लेता है। लड़के को स्थिति से कुछ नुकसान होता है, लेकिन सुनहरे बालों वाला आगे बढ़ता है। के बाद देखेगा कि वो इसे कैसे रोकता है। वू जाए आसानी से मुक्का चकमा देता है। फिर वो जैकिंग की जगह पर वार करता है, जो वार से दर्द महसूस करता है। अंत में नायक जल्दी से तैयारी करता है और बदमाश की ठोड़ी पर मारता है। जैकिंग अपना संतुलन खो देता है। वू जाए पूछता है कि क्या वह पहले ही गिर गया है, कहते हुए कि वह तो बस गर्म हो रहा था। बदमाश उसे कमीना कहता है जब वह उठता है। वह आगे बढ़ता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अब इसके लिए कहा था। वू जाए आसानी से मुक्का चकमा देता है। वह कमर पर एक वार के साथ पलटवार करता है और फिर एक और किक से उसके सिर पर प्रहार करता है। वह एक किक के साथ समाप्त करता है जो उसके प्रतिद्वंद्वी को उड़ाकर गिरा देती है। उसके दोस्त प्रभावित और खुश हैं। जैकिंग प्रभाव से दूर जा गिरता है। उसके दोस्त चिल्लाते हैं कि उन्हें एक साथ उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बदमाश उन्हें पीछे रहने के लिए कहता है। उन्हें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए, बस बैठकर देखना चाहिए, क्योंकि वह आज इस कमीने को खत्म करने वाला है। वू जाए उसे कहता है कि वह जो कह रहा है उसे सुने, भले ही वह नेता हो, वे अभी भी उसके दोस्त हैं। उसने सोचा कि वह कुछ खास है क्योंकि वह कुछ वार कर सकता है, अपने दोस्तों से श्रेष्ठता दिखा रहा है और इससे वह सिर्फ एक गुंडा बन गया। जैकिंग उठता है और अपनी जैकेट उतारता है। वह पूछता है कि क्या उसकी बात खत्म हो गई है। फिर वह जैकेट उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए उस पर फेंकता है। वू जाए साइड से देखने में कामयाब होता है। वह देखता है कि जैकिंग पंच मारने की कोशिश कर रहा है। लड़का कुछ कठिनाई से बचता है। जैकिंग उसके पेट पर एक वार करता है। वू जाए सोचता है कि उसकी गति कुछ और ही है, लेकिन जैकिंग उसकी शर्ट पकड़ लेता है। नायक अपनी स्थिति बनाता है, कई बार पसलियों पर वार खाता है। जैकिंग सोचता है कि अब उसने उसे पकड़ लिया है, इसलिए वह फिर से आगे बढ़ता है। एक एक्स किक की कोशिश करता है जिसे नायक द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर सुनहरे बालों वाला पीछे हटता है और एक मिडिल किक के लिए तैयार होता है, लेकिन वह उसकी दिशा को बदलकर एक हाई किक कर देता है। ह्यूनजिन और चोल सांग सोचते हैं कि दिशा आधे सेकंड में बदल गई। जैकिंग बहुत जल्दी जश्न मनाने लगता है। वू जाए एक पल के लिए अपना संतुलन खो देता है, लेकिन जल्दी से संभल जाता है क्योंकि उसने वार को रोक लिया था, सोचते हुए कि वह सिर्फ एक गुंडा नहीं है और उसके सबसे मजबूत होने का एक कारण है। लेकिन इससे कुछ नहीं बदला, भले ही वह ऐसा चाहता हो, क्योंकि अंत में वह फिर भी जीत जाएगा। जैकिंग सोचता है कि वह घमंडी है और आगे बढ़ता है, कहते हुए कि वह इसे एक ही वार में खत्म कर देगा।
वू जाए भी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। दोनों अपनी पूरी ताकत से वार करते हैं। उनके दोनों मुक्के मिलते हैं जिससे एक प्रभाव पड़ता है और फिर दूसरे हाथ से इसे दोहराते हैं। दोनों को इससे दर्द होता है, लेकिन वू जाए सोचता है कि उसकी दूसरी मुट्ठी असली समस्या थी, जो जैकिंग के चेहरे पर एकदम सही प्रहार करने में सफल होती है। हर कोई इससे हैरान है। जैकिंग उसे कोसता है और बगल में देखता है। चोल सांग को देखते हुए सोचता है कि यह कितना शर्मनाक था। म्युंगवांग हाई, जहां पहले राजा का निर्माण हुआ था, शुरू से ही अन्य स्कूलों द्वारा लगातार दबाया गया था, लेकिन स्कूल फिर से उठेगा क्योंकि वह अपने पहले वर्ष में म्युंगवांग की विरासत को आगे बढ़ाएगा। कक्षा में कोई दरवाजा खोलता है। वह गुंडा एक डेस्क पर हाथ मारता है, ये कहते हुए कि जूनियर्स को स्कूल में आसानी से समय बिताने के लिए उन्हें अपने सीनियर्स को सुरक्षा शुल्क देना होगा। जैकिंग हंसता है, कहता है कि वह जबरन वसूली को सुंदर बना सकता है, लेकिन उसे पहले म्युंगवांग की विरासत को बर्बाद करना बंद करना चाहिए और चुप रहना चाहिए। गुंडा पूछता है कि उस कमीने की समस्या क्या है। जैकिंग पूछता है कि वे बस ईमानदार क्यों नहीं हो जाते और कह देते कि वे हे सोंग हाई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक और गुंडा जैकिंग से कहता है कि वह अपना मुंह बंद रखे, लेकिन वह कहता है कि अगर कर सकते हो तो उसे बंद करवा दो। वे सब उस पर टूट पड़ते हैं और इस तरह यह शुरू हुआ। एक अन्य कमरे में एक लड़का कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसने पिछले हफ्ते भुगतान किया था। गुंडा पूछता है कि क्या उसने कल खाना खाया था, और जब लड़का जवाब नहीं देता तो वह सवाल दोहराता है, इसलिए वह हाँ कहता है। गुंडा पूछता है कि क्या उसने आज खाना खाया, और लड़का कहता है कि उसने केवल नाश्ता किया था। तो मुनसू उसे मारता रहता है, कहता है कि वह खाना खाता है लेकिन सुरक्षा शुल्क नहीं देता, चिल्लाता है ताकि सभी बेवकूफ जान सकें कि कौन उन्हें बाहर पिटने से बचाता है। अगर वे बिना परेशानी के स्कूल आते रहना चाहते हैं तो उन्हें सहयोग करना होगा। जब तक जैकिंग दरवाजा नहीं खोलता, पूछता है कि क्या उसने अभी तक हार नहीं मानी। मुनसू उसे इसमें न पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़का कहता है कि कुछ करो क्योंकि वह यह सब अपने बेकार सीनियर्स की वजह से कर रहा है। मुनसू उसे चुप रहने के लिए कहता है। जैकिंग जवाब देता है कि अगर वे मजबूत होते तो यह शुल्क नहीं लगाते और यह दयनीय है। वह गुंडा उस पर झपटता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन उसे चेहरे पर बैग मिलता है। फिर जैकिंग अपने हाथ को उसके सामने तैयार करता है, एक दर्दनाक चुटकी मारता है। जैकिंग पूछता है कि क्या यह उसे शर्मिंदा नहीं करता और जानना चाहता है कि क्या वह स्कूल को साथ में गिराना चाहता है। उन्हें म्युंगवांग हाई पर कब्जा करना होगा। मुनसू मुस्कुराता है, सोचता है कि वह एक कमाल का कमीना है। अगले दिन पूरा समूह छत पर जाता है। जैकिंग पूछता है कि क्या वे वहां से निकलने के लिए तैयार हैं। दोनों समूह आगे बढ़ते हैं और हर लड़ाई की तरह उसने और दोस्त बनाए हमेशा एक के बाद एक लड़ाई जीतते हुए। और फिर अपने दूसरे साल में उसे विश्वास था कि उसके पास किसी को भी हराने की ताकत है, इसलिए वह पहले ही सोंग के बदमाशों से निपटेगा। नाम सोक कहता है कि उसे लगता है कि वह बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वह जानता है कि वह उसकी मंजूरी के बिना सबसे मजबूत नहीं हो सकता। जेकिंग कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कल ही उसने उसे पीटा था और अब वह ये सोंग का बॉस बनने की तरह व्यवहार कर रहा है। उसे उसकी मंजूरी के साथ नरक में जाने के लिए कह रहा है क्योंकि उसे हारे हुए लोगों के साथ घूमने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि नाम डॉन दयनीय था। नाम सोक चिल्लाता है कि उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है और वे लड़ाई शुरू कर सकते हैं। जेकिंग अपने दोस्तों के साथ कुछ लोगों को गिरा देता है। ये सोंग की तरफ भी ऐसा ही होता है। फिर वह लड़का ग्योंग जून के पेट पर वार करता है, अपने कंधे को नाम सोक की ठुड्डी पर किक के लिए आधार बनाता है। वह जमीन पर गिर जाता है और जेकिंग चिल्लाता है कि आज से वे ये सोंग पर कब्जा कर लेंगे। इन कमीने बेहतर है कि इसे शुरू करें जब तक कि वह अपनी तरफ कुछ नोटिस नहीं करता। कुछ मोटरसाइकिलें आती हैं और पार्क करती हैं। ब्योंगगुक पूछता है कि क्या उन लोगों को इतनी जल्दी हरा दिया गया था। नाम सोक अपने वरिष्ठ को बुलाता है और कहता है कि उसने सोंटे के कहे अनुसार सम्मान दिखाया, लेकिन वह जेक्योंग को भी नहीं गिरा सका। वह आदमी सोचता है कि क्या वे डॉन गैंग के बेवकूफ हैं। एक बिगड़ैल पूछता है कि वह कौन है और क्या वह भी ये सोंग हाई से है। आगे बढ़ते हुए कहता है कि वे उन्हें कुचल देंगे। ब्योंगगुक अपना मुक्का तैयार करता है, कहते हुए कि वे बेकार कचरा हैं। उनमें से हर एक को मारते हुए कहता है कि कचरा दूर रहना चाहिए, लगभग मुनसू के चेहरे पर मुक्का मारते हुए जब जेकिंग अपने किक से उसे रोकने में सफल होता है। ब्योंगगुक पीछे हटता है, कहता है कि वह इतना बुरा नहीं है। फिर वह पूछता है कि क्या वे बस लड़ाई देखेंगे। पूछता है कि क्या वह इस आदमी को संभालने जा रहा है, क्योंकि अगर वह डरता है तो वह कमजोरों के पीछे जा सकता है। ह्योक जुन उनकी ओर बढ़ता है। ब्योंगगुक कहता है कि उन्हें देखना चाहिए कि क्या उसे अभी भी यह करना आता है।
जे क्यंग उसे कहता है कि अगर वह अंधा नहीं होना चाहता तो अपने चश्मे उतार दे। ह्योक जून तुरंत अपने चश्मे उतारता है और उन्हें अपनी जैकेट में रखता है। वह आदमी टिप्पणी करता है कि उसकी आंखों में एक गंदा लुक है, जैसे वह लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। जे क्यंग को आसानी से किनारे फेंक दिया जाता है, पूरी तरह से पराजित, भारी सांस लेते हुए। ब्योंगुक पूछता है कि क्या मुनसू पहले की तरह अपना मुंह नहीं खोलेगा। जे क्यंग सोचता है कि वे रुक सकते हैं, कि यह काफी है। चिल्लाते हुए कहता है कि वे यहाँ से चले जाएं क्योंकि वह हार गया है और उन्हें बस इसे रोक देना चाहिए, कृपया। नाम सोक और ग्योंग जून सोचते हैं कि यह कहने के लिए सही है। ब्योंगुक जवाब देता है कि यह बहुत उबाऊ है। ह्योक जून इस पर गुस्सा हो जाता है और जे क्योंग को दूर धकेल देता है। वह आदमी सोचता है कि क्या यही सब वह कर सकता था। स्कूल के एक और दिन वे एक सोफे पर आराम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में वह यहीं तक जा सकता था। मुनसू पूछता है कि क्या उसने सुना कि तीसरे साल का जिनमोन हार गया और विश्वास नहीं कर सकता कि कोई इतना कमजोर उनके स्कूल में सबसे मजबूत था। अगर उन्होंने पहले उसे हरा दिया होता और उसकी जगह ले ली होती। लेकिन वह देखता है कि उसका दोस्त उदास है, इसलिए वह पूछता है कि बाकी लोग अभी तक क्यों नहीं आए, जब तक कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखता और हिये सोंग के लोग देखता है। जैसे कि नाम सोक पूछता है कि क्या वे ठीक से टिके हुए हैं। मुनसू पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं, जब तक कि वह कुछ नोटिस नहीं करता, और पूछता है कि उसके दोस्त दूसरी तरफ क्यों हैं। नाम सोक जवाब देता है कि वे निश्चित रूप से हारने वालों से ज्यादा समझदार थे। मुनसू पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। नाम सोक जवाब देता है कि हर कोई जानता है कि स्कूल बेकार है, लेकिन हाल ही में यह हंसी का पात्र बन गया है। हालांकि यह वह जगह है जहां विरासत शुरू हुई। हर कोई कमजोर है। मुनसू पूछता है कि वह किसे उनका नेता मानता है और जे क्यों कहता है कि वह बकवास कर रहा है और पूछता है कि क्या वह लड़ाई की तलाश में है। गंजा आदमी पूछता है कि यह रवैया क्या है। कहता है कि वह उसकी रक्षा करने आया है और अगर वह बदला लेने की योजना बना रहा है तो उसे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह अपनी कब्र खुद खोद रहा होगा। जे क्यों उसे गुस्से से ठंडे तरीके से घूरते हुए कहता है कि आखिर में कौन भागेगा, ये देखा जाएगा और उसे अपनी गैंग को बुलाना चाहिए, क्योंकि वह पिछली बार का हिसाब जल्द ही चुकता करने वाला है। नाम स्योक ह्योक जून के बारे में पूछता है, क्योंकि वह चियोंगू हाई का पहला वर्ष का छात्र है और वह विशाल मोकजोंग हाई का पहला वर्ष का छात्र था। डॉन अलायंस युन्हा नदी के दक्षिणी हिस्से से आता है। न केवल उनका बॉस एक अमीर परिवार से आता है, बल्कि वह इतना ताकतवर है कि किसी को भी कुचल सकता है और म्युंगवांग की विरासत को बहाल कर सकता है। जेक्युंग पूछता है कि क्या वह सच में अपने से छोटे लड़कों के बारे में बात करने जा रहा है, और नमसोक कहता है कि वह इन छोटे गुंडों के बारे में बुरा बोलने की स्थिति में नहीं है। उसे सुनना चाहिए कि डॉन ताइयांग का केंद्र बनने जा रहा था और हमयांग शहर वहां जा रहा था। वह आदमी कहता है कि वह बहुत ज्यादा बात करता है और उसे मुद्दे पर आना चाहिए। नमसोक उसे कहता है कि वह ऐसा व्यवहार करना बंद करे, क्योंकि वह उसके साथ सहयोग करने जा रहा है। अगर वह ऐसा करता है तो वह उसे म्युंगवांग हाई में सबसे मजबूत के रूप में मान्यता देगा। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो उसे और उसके साथी को मुश्किल होगी। जेक्युंग चिल्लाता है कि वह एक घमंडी कमीना है और मुनसू उसे शांत होने के लिए कहता है। ग्योंगजून कहता है कि अब से वे उसे अपनी बात कहने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुनसू पूछता है कि क्या उसने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि अब वह एक चपरासी भी बनने जा रहा है, और वह बदमाश जवाब देता है कि यह इतना अच्छा नहीं था। नामसोक को म्युंगवांग बनने की कोशिश करके चीजों को और खराब नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि बस स्कूल लीडर बनकर कुछ पैसे कमाए। उसे इस दुनिया में जीवित रहना है और वह देखेगा कि वह और कितना कुछ पेश करता है। तभी वह उस व्यक्ति को देखेगा जो उसके नेता को गिराएगा, जो उसी उम्र का है, अलग अलग स्कूलों में जाकर म्युंगवांग का खिताब हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जेक्युंग सोचता है कि अब उसे युगमुनकांग याद आ रहा है। उसे अभी के लिए रुकना होगा, चाहे यह कितना भी अपमानजनक हो। उसे अपनी शान निगलनी होगी। नामसोक टिप्पणी करता है कि चूंकि वह अब सहयोग कर रहा है, कोई घायल नहीं हुआ, जो अच्छा है। वह कहता है कि वह उसके खाते में 10% जमा कर देगा। बदला लेने का मौका आ रहा था और जेक्युंग इसे पूरा करेगा। वह इस पल के लिए सहन कर रहा था। लड़का पूछता है कि वह डॉन के अन्य लोगों को कहां पा सकता है। नाम स्योक जवाब देते हैं कि चीजें तनावपूर्ण रही हैं और उन्होंने पहले ही उनसे बात की है। क्यूंग जून नाम स्योक को पुकारते हुए चिल्लाते हैं कि म्युंगवांग युद्ध क्षेत्र पर कुछ पोस्ट किया गया था। 16वें म्युंगवांग को हमयोंग सिटी अलायंस द्वारा पूरी तरह से हरा दिया गया। नाम सौक अपने फोन को देखता है, चौंक जाता है। वह टिप्पणी करता है कि डॉन उसे फोन कर रहा था। मुनसू पूछता है कि वह आदमी कौन था और जे क्यूंग जवाब देता है कि वह जा रहा है। अगले दिन वह जिमयोंग हाई जाता है, ये सोचते हुए कि यह आदमी कौन था और वह कितना मजबूत हो गया था। वह म्युंगवांग जो हमयोंग सिटी अलायंस से लड़ सकता था। फिर वह चिल्लाता है, ये जानने की मांग करता है कि जंग मुनकांग कौन है।
उसे खुद को दिखाना चाहिए और स्वयंभू म्यंगवांग का चेहरा देखना चाहिए। दो गुंडे पूछते हैं कि यह बेवकूफ कौन है जो गलियारे में इतना शोर मचा रहा है और क्या म्यंगवांग हाई का कोई मूर्ख परेशानी ढूंढ रहा था। जेक्यूंग जवाब देता है कि उसके पास अधीनस्थों के लिए समय नहीं है और युगमुन के बारे में पूछता है। दोनों आगे बढ़ते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वह खुद को क्या समझता है। जेक्यूंग एक मुक्का चकमा देकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। फिर वह बगल में देखता है और दूसरे गुंडे को लात मारता है। वह हॉल के दूसरी तरफ गिरता है और जेक्यूंग गुंडे के बाल पकड़कर पूछता है कि क्या उसे नहीं पता कि वे म्युंगवांग हाई से पंगा नहीं ले सकते। लेकिन जेक्यूंग जवाब देता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है जब तक कि वह कुछ नोटिस नहीं करता और एक हाई किक की कोशिश करता है। दोनों गुंडे मुड़ते हैं और जंगमुन को पुकारते हैं। म्युंगवांग ने किक को ब्लॉक कर लिया। जेक्यूंग सोचता है कि क्या यह बेवकूफ वही था। जंगमुन अपनी जैकेट फर्श पर फेंकता है और पूछता है कि वह यहाँ ऐसा क्यों कर रहा है। लड़का पूछता है कि क्या वही है जिसने पूरे हमयोंग सिटी अलायंस को गिरा दिया। म्योंगवांग पूछता है कि क्या वह इसी के बारे में बात कर रहा है और जेक्यूंग उसे सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। फिर युगमुन गहरी सांस लेता है। वह टिप्पणी करता है कि उसने सोचा था कि चीजें शांत हो जाएंगी, लेकिन ऐसे बदमाशों को देखकर आराम करना बहुत जल्दी था। जेक्यूंग अपने मुट्ठी के साथ आगे बढ़ता है, उसे कमीना कहता है, लेकिन जंगमुन इसे आसानी से रोक लेता है। उसका हाथ कसकर पकड़ता है। जैसे ही जेक्यूंग फिर से झपटता है, उस कमीने को रास्ते से हटने के लिए कहता है। जंगमुन तेजी से चलता है और उसके वार को रोकता है, एक ही गति में पलटवार करता है। वह जवाब देता है कि इससे उसका सवाल हल हो गया और जेक्यूंग सोचता है कि वह सिर्फ बात नहीं करने वाला था। जंगमुन उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि और परेशानी पैदा करने की जरूरत नहीं है। बदमाश कहता है कि उसने सुना है कि वह किस तरह का आदमी है, इसलिए उसने सोचा कि वे एक ही पृष्ठ पर हैं। जंगमुन पूछता है कि उसका क्या मतलब है। जेक्यूंग जवाब देता है कि उसे डॉन के लोगों को हराने के लिए मदद की जरूरत है। वह आदमी पूछता है कि क्या उसने इसी के लिए इतनी परेशानी उठाई। जेक्यूंग पूछता है कि उसका क्या मतलब है, कहते हुए कि उसे सच में नहीं पता कि वह किससे निपट रहा है। जंगमुन कहता है कि अगर ये नए छात्रों के बारे में है तो उसने पहले ही उनसे बात कर ली थी और वे सभी उससे बेहतर थे। जेक्यूंग जवाब देता है कि अगर वह बस चुपचाप बैठे रहेंगे तो वे उनके साथ वही करेंगे जैसा उन्होंने उसके साथ किया और इसलिए उन्हें गिराना होगा। जंगमुन पूछता है कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए और लड़का जवाब देता है कि वह म्युंगवांग है। लेकिन वह राजा हंस पड़ता है, पूछता है कि म्युंगवांग कब से कोई हीरो बन गया। जेक्यूंग पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर उसने हेमयोंग अलायंस को क्यों कुचल दिया। जंगमुन जवाब देता है कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसके स्कूल के लोगों के साथ छेड़छाड़ की थी। जेक्यूंग इस पर सवाल करता है और वह लड़का जवाब देता है कि छात्र परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। इसके अलावा डॉन ने उसके स्कूल को नहीं छुआ है, इसलिए उसके पास शामिल होने का कोई कारण नहीं है। जब तक उसका स्कूल सुरक्षित है उसके लिए वही काफी है, उसे बाकी किसी चीज की परवाह नहीं है। जेक्यूंग पूछता है, और जब डॉन जिमयोंग हाई के साथ छेड़छाड़ करता है तो क्या? जंगमुन मेज पर जोर से मारता है और कहता है कि म्युंगवांग हाई निषिद्ध था और वे अनकही नियम जानते हैं। यहाँ तक कि जब उसने खिताब लिया और हर तरह की जानकारी इकट्ठा की, उसे डॉन के बारे में और उनकी योजनाओं के बारे में अच्छी समझ हो गई, लेकिन वह उन्हें ऐसा नहीं करने देगा जब तक वह म्युंगवांग है। जेक्यूंग टिप्पणी करता है कि वे देखेंगे कि उसकी घमंड कब तक टिकती है। जंगमुन जवाब देते हैं कि यहाँ पर घमंडी वही है क्योंकि उन्होंने उसके बारे में भी सुना है, लेकिन किसी और म्युंगवांग का इस तरह से आना और ऐसा व्यवहार करना घमंड की पराकाष्ठा है, खासकर म्युंगवांग के सामने। जैक्यंग मुड़ जाता है, कहते हुए कि जो भी हो और वह देखेगा कि वह अगली बार क्या करता है। जंगमैन कहता है कि वह जानता है कि कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसने हमयोंग सिटी को नहीं गिराया और म्युंगवांग नहीं बना अपनी ताकत से, इसलिए उसे डॉन पर अपनी कोशिशें बर्बाद नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उनके हाथों में खेल रहा होगा और उसे फिर से अकेले नहीं हारना चाहिए। जैक्यंग जवाब देता है कि वह इससे तंग आ चुका है और चला जाता है। फिर से उन दो लड़कों से टकराता है। जंगमैन अपने हाथ पर चोट दिखाते हुए कहता है कि वह लड़का बहुत गुस्सैल था, लेकिन उसमें असली प्रतिभा थी और यह बहुत बुरा था। अचानक जोंगजिन दरवाजा खोलता है। जंगमैन उसकी ओर सिर हिलाता है और जल्द ही टांग सिटी के स्कूलों में बदलावों का तूफान आ जाता है। कहीं और जैक्यंग सिगरेट पी रहा है, सोच रहा है कि क्या चोलसांग ठीक है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने उसे पीटा था और वह अपने फोन को कसकर पकड़ लेता है। मुनसु टिप्पणी करता है कि सभी स्कूलों में सबसे मजबूत लोग डॉन से थे। वह जानता है कि वे मजबूत हैं, लेकिन यह बकवास था। जैक्यंग इस पर हंसने लगता है, सोचते हुए कि वह अभी किस तरह का चेहरा बना रहा था। इससे पहले कि वह जान पाता, डॉन ने तायांग के अधिकांश स्कूलों पर कब्जा कर लिया था।
यहाँ तक कि सड़क के गिरोह भी उनके नियंत्रण में थे। भले ही वह म्युंगवांग हाई का नेता था, वह डॉन का हिस्सा नहीं था और उसे हवासेओंग हाई द्वारा दबाया जा रहा था। जैसे जैसे तीसरे वर्ष के छात्र हारने लगे, वह गुस्से भरी नजरों का आदी होने लगा। जैक यंग सोचता है कि क्या वास्तव में ये सब ऐसे ही खत्म हो गया, लेकिन वह इसे नकारता है, सोचता है कि वह इस तरह हार नहीं मानेगा। एक छात्र एक कार्ड देता है जिसमें लगभग 10 लाख वॉन है। 2 गुंडे इसे स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि वह एक अच्छा दोस्त था और जैक्युंग उसके कारण निलंबित हो गया, सोचते हुए कि उन्हें उसके साथ क्या करना चाहिए। जैक्युंग ठंडेपन से देखता है और उसे एक टॉफी देता है। कहता है कि उसने सुना है कि चूहे इसके लिए पागल हो जाते हैं, उसे इसे खाना चाहिए। और फिर पूछता है, तो चूहे के जहर का स्वाद कैसा होता है? वह आदमी खांसने लगता है, टॉफी थूकने की कोशिश करता है, लेकिन जैकिंग जवाब देता है कि यह सिर्फ टॉफी थी। उसका मुंह बंद रखते हुए उसे चेतावनी देता है कि वह चला जाए इससे पहले कि वह चूहेदानी लगा दे। मुनसु जैकिंग को बुलाता है और पूछता है कि 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद वह कैसा महसूस कर रहा है, उसे बेवकूफ कहते हुए जब वह पास आता है। वह बताता है कि यह वही हिजी था जिसके बारे में उसने पहले बात की थी और वह बुक्संग हाई में है। चूहाजी अपना परिचय देते हैं और चिल्लाते हैं कि मुनसु ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया है, क्योंकि अब वह उनका समर्थन करने वाले हैं। मुनसु टिप्पणी करते हैं कि वह वास्तव में बहुत मजबूत है और आसानी से हवासेओंग के 3 या 4 लोगों को हरा सकता है। जैकिंग कहते हैं कि वैसे वह जानना चाहते हैं कि नामसोक हाल ही में इतना चुप क्यों है। मुनसु पूछता है कि क्या उसने नहीं सुना, कहते हुए कि उसे यकीन था कि वह जानता था। जैकिंग उसे कहता है कि बस बता दे। वह आदमी जवाब देता है कि उन्हें दूसरे वर्ष के ट्रांसफर छात्र ने उस दिन हरा दिया। उस क्षण जैकिंग को थोड़ी सी उम्मीद की किरण महसूस हुई। मुनसु कहता है कि इसमें 2 से कम वार लगे और जाहिर है नमसॉक ने पहले एक फ्रेशमैन के खिलाफ मुकाबला किया। उसका नाम चोल सांग था। वह म्युंगवांग मिडिल स्कूल में सबसे मजबूत था और वह ठीक ठाक लग रहा था। जैकिंग नाम पहचानता है और मुनसु आगे कहता है कि हाजिन और इन दोनों के साथ वे कुछ काम कर सकते हैं। उनके साथ लड़का म्युंगवांग बन सकता है। वह होश में आने लगता है, सोचता है कि वह इसे करने जा रहा है। मुनसु चिल्लाता है कि वह जाग जाए, जबकि जैकिंग सोचता है कि वह म्युंगवांग है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। वूझे चला जाता है, जबकि उसके दोस्त हैरानी से देखते हैं, यह कहते हुए कि वह जागता हुआ लगता है। जैकिंग पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन फिर उसे याद आता है और वह बगल में देखता है। वूझे के सामने आता है, सोचता है कि क्या वह हार गया, लेकिन वह उठने की कोशिश करता है क्योंकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उस कमीने से कहता है कि वह उस पर आए, हालांकि वह जमीन पर गिर जाता है और मुनसु अपने दोस्त को पुकारता है। जैकिंग उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, पूछता है कि वह क्या बात कर रहा है, क्योंकि यह बेकार और परेशान करने वाला है। उसे बस चले जाना चाहिए। वूझे सोचता है कि क्या यह एक गृहयुद्ध है। मुनसु उनसे बार बार कहता है कि कृपया रुक जाएं। जैकिंग पूछता है कि क्या वह उसे गिराने की कोशिश कर रहा है। फिर वह उसके चेहरे पर घूंसा मारता है, उसे नरक में जाने के लिए कहता है। मुनसु दांत भींचते हुए कहता है हाँ, और वह माफी चाहता है क्योंकि वह जानता है कि वह सिर्फ एक बोझ है, इसलिए उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए। उससे विनती करता है। वूजे जवाब देता है कि अगर वे फिर से लड़ते हैं तो परिणाम नहीं बदलेगा और उसे मान लेना चाहिए कि वह हार गया। ह्यूनजिन कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि क्या यह उसके हस्तक्षेप करने का समय था। जैकिंग सोचता है कि वह फिर से हार जाएगा और वह अब पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसे अभी भी लड़ना है। वह कांपने लगता है जब मुनसु पूछता है कि वह ऐसा कांपते हुए क्या कर सकता है। वह जानना चाहता है कि जैकिंग उनके बारे में क्या सोचता है। वे उसके बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए। जैकिंग सोचता है कि क्या यहीं रुक जाना चाहिए। मुनसु चेतावनी देता है कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। मुझे दूर से देखता है और फिर अपना चेहरा मोड़ लेता है। वह पूछता है कि उसके दोस्त किसका इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्हें जाना होगा। चोलसांग अपने पूर्व आदर्श को जमीन पर देखता है। वे दोनों एक दूसरे को घूरते हैं जैसे दिन समाप्त होता है। वो जाए पूछता है कि क्या वह आ रहा है और लड़का हाँ कहता है। वह उनके पीछे दौड़ता है जब तक दरवाजा बंद नहीं हो जाता। वह आखिरी बार जेक्युंग को चिंता से देखता है। स्कूल के गलियारे में वह अपने सीनियर को पुकारता है। वह उसे अपनी लड़ाई में खींचने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह उसकी मदद की वास्तव में सराहना करता है। वो जाए पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसने सुना कि म्युंगवांग को हराने के बाद वह सबसे ताकतवर बन सकता है। उस स्थिति में 3 स्कूल बचे हैं। अगर वह उन्हें 1 हफ्ते में हरा देता है तो यह 1 महीने से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। ह्यूनजिन पूछता है कि क्या वह इसे कम आंक रहा है क्योंकि अन्य स्कूलों के खिलाफ जाना आसान नहीं होगा। जैसा कि उसने पहले कहा था, उसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वूजाए पूछता है किसके लिए। मोटा लड़का जवाब देता है कि उसे साथियों की जरूरत है, लेकिन नायक अब भी सोचता है कि यह अनावश्यक है। ह्यूनजिन पूछता है कि क्या उसे लगता है कि अन्य छात्र उसे उनके नेता से इतनी आसानी से लड़ने देंगे। वे अपने स्कूल की रक्षा करेंगे, इसलिए वह बॉस तक पहुंचने से पहले ही थक जाएगा। मोटा लड़का जल्दी से इसकी पुष्टि करता है।
वह कहता है कि उसे मदद की जरूरत है, खासकर अगर वह म्युंगवांग से लड़ने की योजना बना रहा है। चोलसांग जवाब देता है वो लोग हैं और पूछता है कि क्या उसके दोस्त भी आ रहे हैं। वूजाई पूछता है कि वह हमेशा उसकी जगह में क्यों आता है और ह्यूनजिन सोचता है कि वह एक अच्छा साथी बन सकता है। वह कहता है कि ये लोग वही हैं जो उन्हें चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ उसकी लड़ाई की अद्भुत क्षमता के लिए उसका अनुसरण नहीं करते। शायद यह उसकी जबरदस्त करिश्मा के कारण है। सच कहूं तो वह वास्तव में चोलसांग से नफरत नहीं करता और उसने वह पिज्जा भी खा लिया जो उसने खरीदा था। इससे हर कोई हैरान है। वूजाई मोटे लड़के का मुंह ढकते हुए कहता है कि उसने उसे पैसे दिए थे ताकि वह उसे वापस कर सके। चोलसांग रोता है और ह्यूनजिन कहता है कि वे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते। वूजाई सबको पुकारता है और वे जवाब देते हैं। फिर वह पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वे सिर झुकाकर रह सकते हैं और चीजें खराब नहीं करेंगे। सभी पुष्टि करते हैं और वूजाई उन्हें जो चाहे करने के लिए कहता है। चोलसांग पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वे उसका अनुसरण कर सकते हैं और ह्यूनजिन इसकी पुष्टि करता है। सभी जश्न मनाते हैं और अपने सीनियर के पीछे चलने लगते हैं। ह्यूनजिन सोचता है कि यह आखिरकार खत्म हो गया है और अपना फोन चेक करता है। वह एक ग्रुप देखता है जहां लोग जे ग्योंग पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन मोटा लड़का तर्क करता है कि वूजाई जीता और उनके पीछे दौड़ता है। कुछ दिन बाद जिम्योंग हाई में कुछ छात्र बहस कर रहे हैं क्योंकि एक ने पैसे उधार लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए। मोटा लड़का कहता है कि वह थोड़े से पैसों के लिए इतनी शिकायत कर रहा है। उसने शर्त लगाने के लिए पैसे जुटा लिए लेकिन अपने दोस्त को वापस नहीं कर सका। फिर बड़ा लड़का उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। वह एक कुर्सी पकड़ता है और कहता है कि उसका मूड खराब नहीं था। सभी छात्र हैरान हैं क्योंकि मोटा लड़का अपने दोस्त को पीटने वाला था, लेकिन कुर्सी रुक जाती है और जोंग जिन उसे नीचे रखने के लिए कहता है। हर कोई इस पर टिप्पणी करता है क्योंकि लड़का उसे घूरता है। बड़ा लड़का चिल्लाता है कि उसे छोड़ दो तो जोंग जिन उसे फेंक देता है। वह बड़ा आदमी शिकायत करता है कि वह एक आत्मधर्मी मूर्ख है, लेकिन जब वह अपने सामने कुर्सी देखता है तो चुप हो जाता है। जोंग जिन पूछता है कि वहां क्या हो रहा था। लड़का बताता है कि बड़े आदमी ने उसका पैसा सट्टा लगाने के लिए लिया और अभी तक उसे वापस नहीं किया। जोंग जिन एक शर्त के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वह इसे छात्र परिषद कार्यालय ले जाएंगे। दूसरी जगह एक कैशियर घोषणा करता है कि भोजन की कीमत 93,000 वोन होगी। मोटा लड़का कहता है कि वह भुगतान करेगा। ये देखकर हाक्योंग्स और किम हैरान हो जाते हैं जो अपने कार्ड निकाल रहे थे। बाहर चलते हुए किम पूछता है कि वह हाल ही में इतना क्यों खर्च कर रहा है और मोटा लड़का जवाब देता है कि उन्होंने पहले बहुत ज्यादा भुगतान किया था। हाक्योंग पूछता है कि क्या यह वास्तव में मायने रखता है। किम कहता है नहीं, लेकिन ये वास्तव में अजीब है क्योंकि उसे अचानक नया फोन मिल गया और उसका नया बैग और जूते भी महंगे ब्रांड्स के हैं। मोटा लड़का पूछता है कि क्या वह ऐसी अच्छी चीजें नहीं रख सकता। किम पूछता है कि वह इस तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। वह बस कह रहा था कि वह बहुत खर्च कर रहा है। वह मोटा लड़का कहता है कि अब बहुत हो गया। वह जानना चाहता है कि क्या वे अपना खाना पचाने के लिए इंटरनेट कैफे जा रहे हैं। वह उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है, जबकि किम कहता है कि कुछ सही नहीं है। कहीं और जोंग जिन कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि इसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे। यह लुनेट था, एक अवैध सट्टेबाजी साइट। जंग मोन कहते हैं कि यह आखिरकार उनके स्कूल में भी फैल रहा है। जोंग जिन पूछते हैं कि क्या उसे भी इसके बारे में पता है। लड़का बताता है कि उसने हाल ही में सुना कि कुछ स्कूल के गुंडों ने इसे करने के लिए मिलकर काम किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ इतना बेतुका सच होगा। जोंग जिन जवाब देते हैं कि केवल छात्र ही इसका उपयोग कर सकते हैं और वे पैसे की जगह सिक्कों का उपयोग करते हैं, इसलिए यह उन्हें शायद एक खेल जैसा लगा। जंगमोन जवाब देते हैं कि उन्हें आपातकालीन छात्र परिषद की बैठक को कल तक स्थगित कर देना चाहिए और जोंग जिन सहमत होते हैं। लेकिन वैसे भी वह टिप्पणी करता है कि उसने कम समय में बहुत कुछ पाया। उसने हाल ही में छात्रों की लड़ाइयों के कारण इसकी जांच शुरू की और यह एक परिषद सदस्य के रूप में उसके काम का हिस्सा है, इसलिए यह और जटिल हो सकता है क्योंकि इसमें अन्य स्कूल शामिल हैं। ये सब छात्र आईडी या युवा कार्ड की प्रतियों की ओर ले जाता है जो एक वेबसाइट से जुड़े हैं। म्युंग वी हाय उस हिस्से को संभाल रहा था और जंगमुन को लगता है कि वह वही था। जंग जिन कहता है कि हास योंग उन बच्चों से बहुत पैसा ले रहा था जो हार जाते हैं और मुकजंग हाय उन्हें डराकर पैसे वापस दिलाने का काम कर रहा था। जंगमुन सभी स्कूलों के नाम पहचानता है और जंग जिन यह बताने की कोशिश करता है कि इसके पीछे कौन था, लेकिन उसका दोस्त उसके लिए बात पूरी करता है। यह डॉन था। उसे लगता है कि अगर उसने म्युंग वांग का खिताब नहीं खोया होता तो वह इसे हल कर सकता था। जंग जिन पूछता है कि क्या वह अपनी जगह वापस लेने की योजना बना रहा है, लेकिन जंग मुन सवाल करता है कि क्या वह वास्तव में उसे हरा सकता है अगर वे फिर से लड़ें। उसे लगता है कि अगर उसने उस दिन जाक्यों की बात सुनी होती तो चीजें अलग होती। जंग मुन जंग जिन को बुलाता है, पूछता है कि वह म्युंग वांग क्यों नहीं बन जाता। लड़का पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उससे एक मुक्का बचा लेता है। जंग जिन जानना चाहता है कि वह क्या कर रहा है। जंग मुन फिर से मुक्का मारता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। फिर लड़का जवाब देता है कि उसे पता था, वही था वह हुड वाला आदमी। अब जिम्योंग की रक्षा करने की उसकी बारी थी।
जंग जिन नाम को म्युंग वांग का खिताब जीतने जाना होगा। लड़का पूछता है कि उसका सीनियर उस छेद के बारे में क्या करने वाला है। जंग मुन भाग जाता है, कहता है कि उसे याद आया कि उसके कुछ प्लान्स थे, और जंग जिन अपने सीनियर को पुकारता है, लेकिन वह अपनी मुट्ठी भींचता है। सोचता है कि अब इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। कहीं और प्योंगगुक एक कैन को कुचलता है और पूछता है कि वे आखिर कहाँ थे। नाम सियोक कहता है कि वह जोंग यंग को फोन करेगा, लेकिन वे दोनों दरवाजे से अंदर आते हैं। प्योंगगुक कैन फेंकता है, पूछता है कि वे कहाँ थे। वह चश्मिश लड़का आसानी से कैन पकड़ लेता है। प्योंगगुक पूछता है कि मोटरसाइकिल का क्या फायदा अगर वह हमेशा देर से आता है। फिर वह उसे गाली देता है। जोंग यंग जवाब देते हैं कि लुनेट की बैठक उम्मीद से ज्यादा लंबी चली। मुनाफा कुछ हफ्तों से स्थिर है, और जैसा कि उम्मीद थी वे केवल स्पष्ट सीमाओं वाले छात्रों को लक्षित कर रहे थे। नाम सियोक म्युंग वांग हाई में चीजों को संभाल रहे थे, लेकिन अब वे प्रत्येक स्कूल में एक नेता नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं। वे 1 महीने में लुनेट को अन्य क्षेत्रों में भी खोलने जा रहे हैं। नाम सियोक पूछते हैं कि क्या समय सीमा बहुत कम नहीं है, क्योंकि अगर वे ब्याज दर को इस तरह बढ़ाते हैं। जोंग यंग जवाब देते हैं कि लुनेट काफी लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसमें कई सीमाएं और कमजोर सुरक्षा है। अगला प्रोजेक्ट वैसे भी लगभग तैयार है। नाम सियोक पूछता है कि अगर लुनेट खत्म हो जाए तो उसके साथ क्या होगा। जोंग यंग उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें अभी भी अपने सीनियर की जरूरत है। ब्योंगगुक कहता है कि वह एक चालाक बच्चा है, लेकिन फिर भी वह हाल ही में गैंग लोन शार्क्स के लिए परेशानी का कारण बने व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि उनसे वसूली करना कितना असंभव है। ह्युग जून और मरकरी उन लोगों का पीछा नहीं करेंगे। नाम सियोक जवाब देते हैं कि म्युंग वांग के नए नेता को नियंत्रित करना मुश्किल है। ब्योंगगुक पूछते हैं कि नया नेता कौन है, और नाम सियोक हिचकिचाते हुए जवाब देते हैं। फिर विशालकाय कहता है कि वह कमीना वूजे ही होगा। क्या ह्युग जून सच में सोंठे के आदेशों का विरोध करेगा? लड़का उसे चुप रहने को कहता है, वह इससे निपटेगा। प्योंगगुक पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह हस्तक्षेप करे, या वह इसलिए हिचकिचा रहा है क्योंकि वे पहले दोस्त थे। वह जानना चाहता है कि सियोनटे ने उसे स्वीकार क्यों किया, क्योंकि एक बार गद्दार हमेशा गद्दार। ह्युग जून आगे बढ़ता है, उसे चुप रहने के लिए कहता है, और ब्योंगगुक उस पर दौड़ता है, कहता है कि उन्हें इसे अभी सुलझा लेना चाहिए। हालांकि लड़ाई को जोंग यंग द्वारा रोक दिया जाता है। वह जवाब देता है कि वह दूसरों के प्रति अनादर नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए। वे दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, और ब्योंगगुक मुड़कर कहता है कि एक नेता के रूप में उसे सम्मानजनक होना चाहिए। जोंग यंग जवाब देते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वह सियोंटे के निर्देशों के खिलाफ नहीं जाएंगे। मोटा लड़का टिप्पणी करता है कि वह थोड़ा भ्रमित है, और बुद्धिजीवी पूछता है कि वह जिन सियोंग को निशाना क्यों नहीं बना रहा था, उन्हें अपनी गैंग में लाना आसान नहीं होगा। ब्योंगगुक कहते हैं कि कोई है जिससे वह किसी भी कीमत पर निपटना चाहता है। तभी रिया आती है, और ब्योंगगुक पूछता है कि वह देर से क्यों आई। लड़की जवाब देती है कि वह व्यस्त थी, जैसा कि वह जानता है। ब्योंगगुक कहता है कि वह एक छोटी लोमड़ी की तरह दिख रही थी, और लड़की इसकी शिकायत करती है। लेकिन वैसे भी जोंग यंग ने अपने पास वाले व्यक्ति को बुलाया था। ब्योंगगुक पहचानता है कि वह व्यक्ति कौन था। यह नाम सियोक और ह्युग जून का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन वह विद्वान उसका स्वागत करता है। कहता है कि उसे देखकर खुशी हुई, क्योंकि वह जिम्युंग हाई स्कूल में लुनेट की मदद करेगा, और उनकी भी मदद करेगा। मोकजोंग के एक जंगल में कुछ गुंडे लड़कों को घुटनों पर बैठने का आदेश देते हैं। इन जिनस्योंग के कमीने अब तक शर्मिंदा हो जाने चाहिए। ब्योंगगुक सोचता है कि वे कुछ भी नहीं हैं, और वह बेवकूफ जोंग यंग बिना वजह परेशानी खड़ी कर रहा था। वह सोचता है कि क्या पिछली बार लड़ने वाला व्यक्ति उनका नेता नहीं था। उसे उसके पास जाना होगा जब वह जिनसियोंग के साथ उलझा हुआ है, और जब वह ऐसा करेगा तो उसे टुकड़ों में तोड़ देगा। कहीं और कुछ छात्र बात कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि एक इवेंट है, और अगर वे साइन अप करते हैं तो उन्हें 1 लाख सिक्के मिलेंगे। दूसरे 2 टिप्पणी करते हैं कि यह अविश्वसनीय है, और उन्हें बस अपना छात्र पहचान पत्र और युवा कार्ड भेजना है। वह लड़का कहता है कि हाँ, और वह लिंक भेजेगा, क्योंकि यह बहुत आसान है। लेकिन कोई आता है और सांगमिन को पुकारता है। वह चू हाजिन और मुनसू से डर जाता है।